हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में श्री उपदेशामृत पर जो आधारित है। इस कार्यक्रम में हम प्रत्येक श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं श्री उपदेशामृत पुस्तक का। किंतु आज का कार्यक्रम थोड़ा विशेष है। आज के कार्यक्रम में हम एक प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करेंगे और ये प्रश्नोत्तरी आधारित है उपदेशामृत पुस्तक जो हमारे इस्कॉन संस्था के आचार्य संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने जो टीका लिखी है इस पुस्तक पर उपदेशामृत पर, उसमें एक आमुख दिया है और श्लोक 1 तथा श्लोक 2 पर जो उनके तात्पर्य हैं उन तात्पर्यों का हम अध्ययन कर चुके हैं, आमुख का अध्ययन कर चुके हैं। उसी अध्ययन के अनुसार ये प्रश्नोत्तरी तैयार की गई है। तो ये पहली प्रश्नोत्तरी हम श्री उपदेशामृत पर करने वाले हैं और कुल मिलाकर आज की हमारी ये कक्षा 8वीं कक्षा है। तो ये प्रश्नोत्तरी पर हमने जो प्रश्न थे, जो प्रश्नोत्तरी थी, गूगल फॉर्म के माध्यम से आप सब तक पहुंचाई। आपने बड़ा उत्साह से इसमें भाग लिया। सुबह जब तक मैंने देखा था लगभग 12 लोग इसमें अपने उत्तर जमा करा चुके थे। अच्छी संख्या है। तो लगता है कि आज की ये जो चर्चा है वो रोचक रोचक होने वाली है। तो मंगलाचरण प्रार्थनाओं से कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो पुनः एक बार फिर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो मैं भक्तों से आग्रह करूंगा कि प्रश्नोत्तरी की जब हम चर्चा करें और जब उत्तर देने का आपका समय आए तो कृपया करके आप अपना माइक खोल लें। अन्यथा यदि आप उत्तर नहीं दे रहे हैं या किसी चर्चा में भाग नहीं ले रहे हैं तो कृपया करके अपना माइक जो है वो बंद रखें। तो कई बार ऐसा होता है कि हम माइक खोल लेते हैं फिर बंद करना भूल जाते हैं, जिससे कि अ, वहाँ जैसे आप घर में हैं अपने या कहीं और स्थान पर हैं तो जो बैकग्राउंड नॉइज है वो आती है, जिससे थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो कार्यक्रम में अच्छे से हो जाएगा। तो प्रश्नोत्तरी आरंभ करते हैं। जैसा मैंने कहा कि ये उपदेशामृत के आमुख श्लोक संख्या 1 और श्लोक संख्या 2 पर आधारित है। चर्चा में पहला प्रश्न है पहला कर्तव्य, प्रथम कर्तव्य। प्रश्न ये है, सभी आध्यात्मिक विषयों में व्यक्ति का पहला कर्तव्य डैश है। तो ये आमुख से लिया गया है प्रश्न। इसमें विकल्प क्या क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखें, जरूरतमंदों की सेवा करें और भगवान कृष्ण की पूजा करें। तो कौन सा विकल्प सही है, कौन बता सकते हैं? तो कृपया करके हाथ खड़ा करें जो भी उत्तर देना चाहें। हाथ खड़ा मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक हाथ खड़ा कर सकते हैं अपने जूम कॉल पर। तो एक व्यक्ति जो है भक्तवत्सल गौर प्रभु जी ने हाथ खड़ा किया है। प्रभु जी बी। हाँ, अरे माता जी एक मिनट भक्तवत्सल गौर प्रभु से पूछेंगे। हाँ बताइए बी- प्रभु जी, आप बताइए प्र- जी। प्रभु जी, बी ऑप्शन है, अपने मन इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। बहुत सुंदर। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, ये क्यों नहीं ऑप्शन है? वैसे वास्तव में आपने यही क्यों चुना? वो भी अच्छा काम है, कोई गलत काम तो नहीं है? यदि मन और इंद्रियों पर नियंत्रण होगा तो महामंत्र का जप भी अच्छे से हो पाए। जी जी, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। लेकिन इसमें हमने जो कक्षा में जो चर्चा करी थी उसमें हमने
विशेष रूप से किसका पृष्ठभूमि बनाई थी, एक बैकग्राउंड बनाया था कि अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने के ऊपर यहाँ पर क्यों बल दिया गया है। तो कोई बता सकते हैं, किसी को ध्यान है? मंजू माता जी, आप बता सकती हैं? हाँ प्रभु जी, मैं हम्म कोशिश कर सकती हूँ। हम्म हमें रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठना है। हम्म इनको इनसे ऊपर उठेंगे तभी हम सतोगुण में पहुंचेंगे, और तभी हम ये मन और इंद्रियों को अपने वश में किया कर सकेंगे। नहीं, वो उत्तर बिल्कुल ठीक है, जी लेकिन आमुख में यदि आप ध्यान दें, आमुख में जो चर्चा आरंभ हुई है वो चर्चा आरंभ कैसे हुई है? आमुख में श्रील प्रभुपाद जी सबसे पहले नरोत्तम दास ठाकुर का गाया एक पद सुनाते हैं, रूप रघुनाथ पदे जी हईबे जी। आकुति, कबे हाम बुझब से युगल प्रीति। और उसका अर्थ है, जब मैं गोस्वामियों द्वारा प्रदत्त साहित्य को समझने के लिए उत्सुक होऊंगा, तभी मैं राधा तथा कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यवहार को समझने में समर्थ हो सकूंगा। जी तो राधा राधा तथा कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यवहार को समझने में समर्थ हो सकूंगा। तो हमारा एक भक्त का वास्तव में उद्देश्य क्या है? हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि भक्ति के जो सर्वश्रेष्ठ जो एक तरीके से पद है, जिसे कहते हैं प्रेमा भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को समझना, उनको उनको आत्मसात करना, उनमें आनंद लेना। तो जब हम उनको समझ सकते हैं, तब वास्तव में हम भगवान श्री कृष्ण को एक अच्छी प्रकार से जान सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों बातों में क्या संबंध है कि राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यवहार को समझने में समर्थ हो सकूंगा, और फिर यहाँ पर बात लिखी है कि समस्त आध्यात्मिक कार्यों में मनुष्य का पहला कर्तव्य अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करना है। अब ये समझाइए कि इन दोनों बातों में क्या कनेक्शन है, इन दोनों बातों में क्या कनेक्शन है? हमने चर्चा करी थी, यदि आप ध्यान दें, याद करें। जीवन प्रभु, आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? जीवन राधा प्रभु, आप कुछ इस पर प्रकाश डालना चाहेंगे? देखिए, उत्तर आपका ठीक है, उत्तर हम आपका स्वीकार करते हैं, उत्तर बी है। और आमुख में भी चौथा जो पद है, चौथा जो अनुच्छेद है, पैराग्राफ है, उसमें पहली पंक्ति में ये बात लिखी है, मन तथा इंद्रियों को वश में करना। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि सर्वप्रथम प्रभुपाद जी इसमें राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यवहार को समझने की बात करते हैं, और फिर मन तथा इंद्रियों पर नियंत्रण करने की बात करते हैं। तो इसमें क्या संबंध है? चलिए, यदि आप शंकित हैं, नहीं सोच पा रहे हैं। Prabhuji, हाँ, हाँ बताइए। I'm just coming out. I was not able to unmute. हाँ Actually, for any spiritual progress, one has to control the mind and senses. Then हाँ only one can make any advancement in spiritual progress. हाँ Actually, the Upadesha Amrita actually starts with one has to become the Goswami, not a go. गोदास। Actually, that is how the Prabhupada start the first book, the Nectar of Instruction start with that instruction. Though. One has to become the Goswami. जी जी And one has to control the senses. The जी। fundamental point, first point, what is the Prabhupada is हाँ touching is that. हाँ, वो And ठीक है। one cannot make spiritual progress unless one controls his senses. How you will be able to chant Hare Krishna mantra? When he chants Hare Krishna mantra, if the senses are not controlled, he will be thinking about something and he will be doing an offense. हाँ, तो That is how यहाँ पर राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यवहार को समझने की बात क्यों कही गई है? राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यवहार को समझने के लिए, या सामान्य जगत में मान लीजिए कोई स्त्री और पुरुष का प्रेम व्यवहार चल रहा है, उसके लिए हमें अपने इंद्रिय नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है? प्रभु जी, इन्होंने इसमें बताया ना, गोस्वामी द्वारा प्रदत्त साहित्य को समझने के लिए।
गोस्वामी जिन्होंने अपनी अपनी इंद्रियों को वश में किया हुआ है, उनका जो साहित्य है उसको समझने के लिए मैं उत्सुक तभी होऊंगा जब मैं राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम के व्यवहार को समझने में समर्थ हूंगा। हाँ, तो राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यवहार को समझने के लिए मतलब ये इंद्रियों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि प्रभु जी वो प्रेम दिव्य है, अलौकिक है, वो आज की तरह नहीं है। और वो हम जो जी कहते हैं जननेंद्रिया वाला वो प्रेम नहीं है। जी जी वो जी जी वो जी लौकिक है, उससे ऊपर है जी काफी। जी बिल्कुल। तो ये देखिए बहुत अच्छा उत्तर दिया भक्तवत्सल प्रभु जी ने, जो अभी हमारे साथ लुधियाना से जुड़े हैं। वास्तव में देखिए भक्ति में आमतौर पर लोगों की धारणा ये है कि अगर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में तो बड़ा ही रस है, गोपियों के साथ नृत्य करना है, रास लीला करना है। तो लोगों का भक्ति के बारे में जो एक अवधारणा होती है उसमें वो सोचते हैं कि इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं करना होता, इसमें तो रस लेना होता है। लेकिन यहाँ पर उपदेशामृत में सबसे पहले आमुख में इस बात को प्रभुपाद जी बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि देखिए ये जो भगवान श्री कृष्ण की, राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं, ये सामान्य लीलाएं नहीं है, ये दिव्य लीलाएं हैं, ये आध्यात्मिक लीलाएं हैं। इनको यदि आप एक साधारण स्त्री पुरुष के संबंध के रूप में देखेंगे तो बात नहीं बनेगी। और यदि आपको इन लीलाओं को भली भांति समझना है तो सबसे पहले जो पहला जो कदम है भक्ति में वो है अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करना। तो ये बात स्पष्ट कर दी गई है पहले ही, एकदम आरंभ में ही, कि भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ कथाएं सुने और जिनमें आपको आनंद लें, आप रस लें, ये सोच के कि भाई एक साधारण स्त्री और पुरुष के जो आपस में जो रोमांस बाजी होती है उस तरह की लीलाओं का मतलब होता है भक्ति। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये बात इसलिए यहाँ पर बिल्कुल आमुख में स्पष्ट कर दी गई है कि यदि आपको आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होगा। तो इस तरह से इस तरह से आप इसको श्लोक को जोड़कर समझ सकते हैं कि आमुख में ये बात क्यों कही गई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो पहला उत्तर आपका बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत बधाई सबको। अगला प्रश्न देखते हैं। कृष्ण भावना में प्रगति। कृष्ण भावना में प्रगति अनुयायी के डैश पर निर्भर करती है। बुद्धि, योग्यता, प्रकृति, मनोवृत्ति। सही उत्तर क्या है, कौन बताएंगे? हाथ खड़ा करें। भक्तवत्सल गौर प्रभु अभी एक किसी और भक्त से पूछेंगे, तो अन्य कोई भक्त हाथ खड़ा करना चाहेंगे? कोई और उत्तर देना चाहेंगे या मैं अपनी इच्छा से पूछूं? तन्वी जी आप देना चाहेंगे उत्तर? प्रभु जी डी। हाँ, हाँ डी, मनोवृत्ति। मनोवृत्ति पर है। मनोवृत्ति से क्या अर्थ है? मनोवृत्ति से क्या क्या मतलब लगाती हैं आप? अभी सोच के बताती जी, मनोवृत्ति से क्या अर्थ है? मनोवृत्ति को अंग्रेजी में बोलते हैं एटीट्यूड। मनोवृत्ति को अंग्रेजी में बोलते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब ये होता है कि आप वास्तव में चाहते क्या हैं, आप वास्तव में आपकी इच्छा क्या है। तो मनोवृत्ति यहाँ इसलिए लिखा गया है कि बुद्धि, योग्यता, प्रकृति इन सब बातों पर निर्भर नहीं करती है। मनोवृत्ति मतलब आप वास्तव में इतनी इच्छा रखते हैं कि आप प्रगति करना चाहते हैं कृष्ण भावना में। और प्रगति करने के लिए वास्तव में आपकी मनोवृत्ति सही होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए। और मनोवृत्ति क्या होनी चाहिए? मनोवृत्ति होनी चाहिए कि हमें अपनी मन तथा इंद्रियों को वश में करना है। तो ये दो बातें बहुत प्रमुख हैं। तो यदि हम अपने भक्ति के जीवन में इंद्रियों तृप्ति में यदि घिरते जा रहे हैं तो हमें सचेत हो जाना चाहिए। हमें सचेत हो जाना चाहिए कि हमारी मनोवृत्ति वास्तव में हमें उस पर कार्य करने की आवश्यकता है, हमें इसे सही मार्ग पर लाने की आवश्यकता है।
तो कृष्ण भावना में प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। तो यदि आपकी मनोवृत्ति अपनी इंद्रियों पर वश करने की है या उन पर नियंत्रण करने का प्रयास करने की है, कोशिश करने की है, वो बात अलग है कि आप प्रयास करते हैं, कई बार सफल नहीं हो पाते हैं, वो एक अलग अलग स्थिति है। लेकिन मनोवृत्ति ये होनी चाहिए कि मुझे करना है, मुझे नियंत्रण करना है। तो इसीलिए इसी तरीके से जब आप मन तथा इंद्रियों को वश में करने का यदि आप प्रयास करेंगे, तभी वास्तव में कृष्ण भावना में प्रगति आपकी हो पाएगी। ये दोनों प्रश्न जो हैं ये बड़े बड़े महत्वपूर्ण हैं, हालांकि आमुख में हैं, लेकिन ये हमारा जो एक हमारा भक्ति के प्रति एक जो दृष्टिकोण है उसको बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि किस दिशा में जाना है। ये कोई मौज मजा करने वाली वस्तु नहीं है। मौज मजा मतलब आनंद आता है, लेकिन वो आनंद इंद्रियों को नियंत्रण करने में आता है, इंद्रियों को खुला छोड़ने में नहीं आता है। तो ये बात समझ में आनी चाहिए जी। आगे चलते हैं। अनुभव एकत्रित करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका, यहाँ स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर लेते हैं। अनुभव एकत्रित करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका। एक बुद्धिमान व्यक्ति अनुभव कैसे एकत्रित करता है? तो पहले श्लोक से है ये। धर्म ग्रंथों से सुनकर, दूसरों को कष्ट सहते हुए देखकर, वास्तव में स्वयं कष्ट सहकर, अपनी बुद्धि से। तो सही उत्तर क्या है सर? ए। प्रभु ए। अच्छा, प्रीति माता जी ने दिया उत्तर। हाँ, धर्म ग्रंथों से सुनकर। अच्छा, ठीक है। और दूसरी श्रेणी का व्यक्ति कौन सा है? ये तो प्रथम श्रेणी का व्यक्ति हो गया, सबसे बढ़िया जो तरीका है। दूसरी श्रेणी का कौन सा होता है? सर दूसरों की मदद दूसरों की करके। कष्ट ये दूसरों के अनुभव को भी देखकर कई बार लोग सीख जाते हैं। हाँ, कि भाई हमने सुना कि चोरी करना गलत बात है। हमने सुना, शास्त्रों में सुना चोरी करना गलत बात है और हम सीख गए। ये तो कौन सी श्रेणी का व्यक्ति हो गया? ए क्लास, टॉप क्लास। फिर हमने सुना चोरी करना गलत बात है, लेकिन उसे जल्दी से समझ नहीं पाए। लेकिन फिर हमने देखा कि हमारे पड़ोसी के किसी पड़ोस में किसी व्यक्ति ने चोरी करी और उसे पुलिस उठा के ले गई। तो जब जाके कहीं समझ में आया कि हाँ, चोरी करना गलत बात है, अगर चोरी करेंगे तो पुलिस उठा के ले जाएगी है? और फिर तब भी हमें समझ में नहीं आता। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्हें तब भी समझ में नहीं आता। वो चोरी करना गलत बात है सुनते हैं, उससे भी समझ में नहीं आता। पुलिस उठा के कोई किसी दूसरे को ले गई, फिर भी समझ में नहीं आता। लेकिन फिर भी चोरी करते हैं। चोरी करने के बाद जब वो जेल घूम के आते हैं, चक्की पीस के आते हैं, कठिनाई उठा के आते हैं, तब जाके उन्हें कहीं समझ में आता है कि भाई चोरी करना गलत बात है। ये हो गए तीसरी श्रेणी के लोग। और चौथी श्रेणी के लोग कौन से होते हैं? जो जेल में चक्की भी पीस के आते हैं, सजा भी काट के आते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी समझ में नहीं आता है ना। तो ये होते हैं जिसके लिए हिंदी में एक बहुत बढ़िया मुहावरा है। कोई बता सकते हैं कौन सी मुहावरा है? वो कुत्ते से संबंधित है। कुत्ते की पूंछ हाँ, 12 साल तक रखे तभी वो टेढ़ी नहीं 12 साल तक सीधी नली में रखें तब भी टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, तब भी टेढ़ी की टेढ़ी है ना। तो ये जो चौथी श्रेणी के लोग हैं, ये वास्तव में कुत्ते की पूंछ की तरह है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सिर्फ धर्म ग्रंथों से सुनने मात्र से ही ये समझ जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो प्रथम श्रेणी का व्यक्ति है। तो सही उत्तर क्या है इसमें? धर्म ग्रंथों से सुनकर। चलिए आगे चलते हैं। वास्तविक प्रायश्चित किसे कहते हैं? वास्तविक प्रायश्चित कैसे किया जाए? कोई पवित्र कार्य करना, यह स्वीकार करना कि मैंने पाप किया है, वास्तविक ज्ञान अथवा कृष्ण भावना के स्तर तक उठना, कोई तपस्या करके। ऑप्शन सी। हमारे जीवन प्रभु ने बोला है ऑप्शन सी। अच्छा, वास्तविक ज्ञान अथवा कृष्ण भावना के स्तर तक उठना,
तो वास्तविक प्रायश्चित में प्रभु जी, वास्तविक ज्ञान तथा कृष्ण भावना के स्तर तक उठने से ही क्यों प्रायश्चित होगा? अगर मान लीजिए मेरे से कुछ पाप हो गया, मैंने स्वीकार कर लिया कि जी मैंने पाप करा है और मैं आगे से नहीं करूंगा, मुझे से गलती हो गई, या मैंने पाप कर लिया, मैं कोई किसी को भोजन खिला लाता हूँ, मंदिर में जाके कहीं दान दे आता हूँ, किसी साधु संत की सेवा कर देता हूँ, तो उससे प्रायश्चित क्यों नहीं माना जाएगा? कृष्ण भावना के स्तर तक उठने से ही प्रायश्चित क्यों माना जाएगा? Prabhuji, actually the process of Krishna हाँ consciousness is said that it removes the root of the thing, हाँ sin. That is the thing. हम्म Actually, it is even in Anodi we have said Kleshagni, pure devote service. हाँ Characteristic, first thing is Kleshagni. It हाँ हाँ removes the sin, रूट removes the sin. So root रूट cause is that answer for me is that. हाँ, रूट मतलब रूट कौन सा? विच रूट डज इट रिमूव? ये कौन जड़ से क्या समाप्त करता है? जड़ से कृष्ण भक्ति या कृष्ण भावना के स्तर पर जब हम उठ जाते हैं, जब प्रगति करने लगते हैं, तो जड़ से क्या चीज समाप्त होती है? That whatever you have committed the sins, whatever sins are committed, that kills that this thing. नहीं नहीं, वो तो पुराने पाप तो चलिए जाते हैं ही, लेकिन अ, पाप अ, करने की मनोवृत्ति भी खत्म होती है प्रभु जी। हाँ, ये मैं सुनना चाह रहा था। तो भक्तवत्सल प्रभु जी ने बिल्कुल सही कहा। पाप करने की जो इच्छा होती है, पाप करने की जो एक The टेंडेंसी attitude. होती है, हाँ, एक जो मनोवृत्ति होती है, वही समाप्त हो जाती है। आपकी पाप करने की इच्छा ही नहीं होती। तो इसलिए जब आप और कृष्ण भावना में या वास्तविक ज्ञान के स्तर तक उठ जाते हैं, तो आपकी पाप करने की इच्छा नहीं होती। लेकिन सिर्फ ये स्वीकार कर लेने से कि भाई मैंने पाप किया है, आगे नहीं करूंगा, उससे आपकी ये जो इच्छा है वो समाप्त नहीं होती। या तपस्या और कर लें आप, या तपस्या कर लें, जैसे कि आप तपस्या करने के बाद भी मन से रजोगुण इस तरह के भाव नहीं गए। कोई प्रसिद्ध संत का आप उदाहरण दे सकते हैं भारतीय, मतलब हमारी वैदिक पुराणों से? प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में अक्सर उदाहरण दिया करते हैं इनका। एक संत हुए हैं, एक एक मुनि हुए हैं, जिन्होंने बहुत तपस्या करी, कई कई वर्षों तक, हजारों वर्षों तक तपस्या करी, लेकिन फिर भी एक अप्सरा के आगे वो बेचारे टाइपिस विश्वामित्र हो गए। विश्वामित्र 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 विश्वामित्र, मेनका उसके, हाँ जी, मेनका और विश्वामित्र की कथा आती है, जी। जिसमें कई कई हजार वर्ष तक तपस्या करने के बाद भी पाप करने की मनोवृत्ति या एक तरीके से भोग विलास करने की मनोवृत्ति समाप्त नहीं होती है। तो भोग विलास करने की मनोवृत्ति जब तक समाप्त नहीं होगी, तो आप कोई ना कोई पाप में कार्य करते रहेंगे। उसके विपरीत प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, किनका? नामाचार्य हरिदास ठाकुर का, के उनके साथ वो भक्ति में इतने लीन थे, उनके साथ अर्धरात्रि में एक वेश्या जो है स्वयं को प्रस्तुत करने आ गई, लेकिन फिर भी उन्होंने वेश्या से कहा कि भाई अभी रुको, अभी मैं अपना नाम का जप कर रहा हूँ, मैं भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। और उस साधु का संग करके वो बेचारी वेश्या जो थी, वो भक्त में परिवर्तित हो गई। तो हालांकि ये जो बात हम कर रहे हैं भक्ति और तपस्या की, ये हम शुद्ध भक्त की बात कर रहे हैं। हम जो हैं, हम वर्तमान में जो हमारे जो भक्ति का स्तर है, हमारे जैसे जो साधक हैं, वो उस स्तर पे नहीं है जिस स्तर पर हरिदास ठाकुर थे। पर मूलतः जो बात ये है, वो ये है कि भक्ति करने से पाप करने की जो मनोवृत्ति होती है, वही जड़ से समाप्त हो जाती है। तो इसलिए वास्तविक प्रायश्चित वही है कि हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ें, और जैसे जैसे हम एक प्रगति करेंगे, वैसे वैसे हमारा पाप करने की मनोवृत्ति समाप्त हो जाएगी। हाँ जी, हाँ प्रभु माता जी, जी हाँ हाँ प्रभु जी, पाप कर्म का निराकरण पुण्य कर्म करके नहीं किया जा सकता जी जी। जी। तो वो तो पाप शुद्ध कर्म वो का कृष्ण निराकरण पुण्य कर्म करके नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही। जी पाप कर्म करेंगे तो उसका उसका जो प्रतिक्रिया है वो आपको नकारात्मक मिलेगी, पुण्य कर्म करेंगे उसकी प्रतिक्रिया जो है आपको सकारात्मक मिलेगी। लेकिन प्रतिक्रिया दोनों की मिलेगी। जी। जी। हाँ, तो ये हमने क्या, इसका सही उत्तर है वास्तविक ज्ञान अथवा कृष्ण भावना के स्तर तक उठना। चलिए, तो ये श्लोक संख्या 1 में ये सब चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि श्लोक संख्या 1 में हम बात कर रहे हैं वेगों की। वाचो वेगम, मनसा क्रोधो वेगम, जिह्वा वेगम, उदरपस्थ वेगम। हाँ, तो ये जितने भी वेग हैं, हाँ, इनकी जो
वास्तव में जो वेग हमारे अंदर जो ये प्रकट होते हैं, वाचो वेगम या मनसा वेगम या क्रोध वेगम, जिह्वा का वेग, उदर का वेग, उपस्थ का वेग, ये वास्तव में हमारे पूर्व कर्म जो किए गए हैं उनसे ये एक प्रकार से उत्पन्न होते हैं। लेकिन जब हम कृष्ण भक्ति में लगते हैं तो ना केवल पूर्व कर्म जो है हमारे नष्ट होते हैं, बल्कि हमारी पाप करने की प्रवृत्ति भी धीरे धीरे शनय शनय समाप्त होती जाती है। चलिए आगे चलते हैं। संयमित वाणी। श्रील रूप गोस्वामी द्वारा बताई गई संयमित वाणी का अर्थ डैश है स्वयं पर थोपी गई चुप्पी अर्थात मौन व्रत, कृष्ण कथा की सकारात्मक विधि, क्रमिक प्रशिक्षण, उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। तो वाणी का संयम हम कैसे कर सकते हैं? रूप गोस्वामी जी की क्या सलाह है हमें? कृष्ण कथा की सकारात्मक विधि। कृष्ण कथा की सकारात्मक विधि। अच्छा, तो यदि वाणी पर संयम करना हो रुक्मिणी माता जी, तो हम मौन व्रत क्यों नहीं लेते हैं? मौन व्रत ले लें हम। प्रभु जी मौन व्रत है, लेकिन मन में वो चिंतन चली जा रहा होगा, मान लो कोई लिख कर मौनी बाबा बताते रहते हैं उनके मन में क्या चल रहा है, तो वो संयमित नहीं, उनका मन में तो चिंतन चलेगा मान लो भोग विलास का जी। और वैसे ऊपर से मौन व्रत लिया हुआ है। हाँ जी, ऊपर से मौन व्रत है। ऊपर से मौन व्रत लिया हुआ है, लेकिन अंदर जो है वो सोच रहे हैं कि जी मैं तो ये भी करूंगा और मैं तो वो भी करूंगा, अनेक अनेक प्रकार के भोग विलास के विचार जो है वो चल रहे हैं। तो कर्मेंद्रियां जो है वो मौन है, उनकी जो जिह्वा है वो भले ही मौन है, लेकिन अंदर भीतर जो मन में जो उमड़ घुमड़ चल रही है वो मौन नहीं है, वो वास्तव में शांत नहीं है। लेकिन कृष्ण कथा की सकारात्मक विधि से क्या होता है? कृष्ण कथा की सकारात्मक विधि से क्या अंतर पड़ता है? उससे कृष्ण कथा, जब हम कृष्ण के बारे में बोलेंगे तो संसार के बारे में नहीं बोलेंगे प्रभु जी। उसका मन ही नहीं, उसकी वाणी ही नहीं प्रभु जी, मन भी संयमित होता है। उसकी वाणी मन ही नहीं, संयमित होगा तो उसकी वाणी पर अपने आप ही कंट्रोल हो जाए। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उसकी वाणी तो संयमित होगी ही, बल्कि मन भी संयमित हो जाएगा, क्योंकि उसको जब कृष्ण कथा बोलनी होगी तो मन में वही तो विचार लाने पड़ेंगे। वो दो काम तो एक साथ नहीं कर सकता कि मन में विचार कुछ और है और बोल कुछ रहा है। हालांकि कुछ लोग संभवतः इस तरह भी सोचते हो, मालूम नहीं मुझे, लेकिन संभावना अधिक यही है कि बोलने पर, कृष्ण कथा बोलने पर हमारा जो मन में जो चिंतन है वो भी कृष्ण से ही संबंधित होता है। तो इसलिए वास्तव में हमारी वाणी संयमित जब ही होती है जब केवल वाणी या कर्म इंद्रियों के आधार पर ही संयमित ना हो, अपने मन पर भी संयमित हो। तो ये बहुत अच्छा उत्तर दिया रुक्मणी माता जी और भक्तवत्सल प्रभु ने। तो सही उत्तर क्या है? कृष्ण कथा की सकारात्मक विधि, हाँ, द पॉजिटिव प्रोसेस ऑफ कृष्ण कथा। चलिए, क्रोध को कैसे वश में करें? हम अपने क्रोध को कैसे वश में कर सकते हैं? क्रोध को उन लोगों के प्रति व्यक्त करके जो भगवान और उनके भक्तों की निंदा करते हैं, किसी सुरक्षित वस्तु पर क्रोध प्रकट करके, क्रोध प्रकट करने से पहले 100 तक गिनती गिनना, व्यायाम के नियमित दिनचर्या का पालन करके और हास्य फिल्में देखकर। अच्छे आइडियाज हैं। तो बताइए, 1 मिनट रुकिए भक्तवत्सल प्रभु, आप से हम नहीं पूछेंगे अभी, अभी हम किसी और भक्त से पूछेंगे। तो हम पूछेंगे अब उषानंदा माता जी, आप कुछ प्रयास करना चाहेंगी? चलिए, माता जी तो नहीं प्रयास कर रही हैं। अभी हम प्रभु जी ए। हाँ, मंजू माता जी बोल रही हैं, मंजू माता जी बोल रहे हैं ए। अच्छा, क्रोध को उन लोगों के प्रति व्यक्त करके जो भगवान और उनके भक्तों की निंदा करते हैं। अच्छा, तो इससे क्रोध वश में कैसे हो सकता है माता जी? कैसे हम? प्रभु जी, क्रोध का सही उपयोग करना, जैसे कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन को क्रोध दिलाया था, उनको उकसाया था युद्ध करने के लिए, तो वो सही दिशा में था, तो वो क्रोध उनके लिए उपयुक्त था। ऐसे ही हनुमान जी ने क्रोध में लंका जलाई थी, तो वो क्रोध का उपयोग किया। क्रोध का उपयोग भगवान
भगवान के कार्य में जब किया जाता है तो वो क्रोध वश में हो जाता है। बिल्कुल ठीक। तो इसका इसका अर्थ वास्तव में ये है कि जो इस प्रकार की जो भावनाएं हमारे हमारे अंदर हैं, जैसे वाणी का वेग है, तो वाणी का वेग हमारे भीतर रहेगा, है। इसी प्रकार से मन का वेग है, इसी प्रकार से क्रोध का वेग है। तो ये जो वेग हैं ये हमारे मन में या हमारे भीतर रहेंगे। इनको इनसे रास्ता सही दिखाना, सही हाँ, रास्ता। इनको इनको रास्ता सही दिखाना, जी। इनको रास्ता सही दिखाना, इनको दबाना नहीं। इनको इनको जैसे वाणी का वेग मतलब आप वाणी मतलब आप कुछ बोलने की आपकी इच्छा है, तो यदि आप उसे दबाएंगे या उसे आप सही मार्ग नहीं दिखाएंगे, तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो वेग शांत नहीं होने वाला है। वो मौन व्रत रख के या किसी अन्य कृत्रिम तरीके से वो शांत नहीं होने वाला है। तो उसको जी। एक सकारात्मक एक दिशा देकर ही आप उसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपका भी आध्यात्मिक प्रगति हो और सब काम जो है वो एक तरीके से सही तरीके से हो सके। तो ये वास्तव में भक्ति का एक एक सिद्धांत है। भक्ति का सिद्धांत ये है, भक्ति के सिद्धांत में हम लोग किसी चीज के लिए मना नहीं करते हैं कि भाई ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, बल्कि हम लोगों को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि आप जो भी करना चाहते हैं वो कृष्ण से जोड़कर यदि आप उसको करने लगे, तो वास्तव में आपका आप वास्तव में आपके अंदर जो एक जो नकारात्मक भावना है वो अपने आप में ही शांत हो जाएंगी। अच्छा, क्रोध को लेकर हमने और क्या क्या बातें बताई थी आप में, और कौन बता सकते हैं? हमने कई अच्छी बातें भी बताई थी क्रोध को लेकर। वर्तमान समय में यदि कोई वर्तमान समय में यदि कोई व्यक्ति है आपके संस्था की, आपके वैष्णव धर्म की निंदा करता है, आलोचना करता है, तो क्या करेंगे? आपको क्रोध आएगा, स्वाभाविक है आपको क्रोध आएगा। लेकिन आप उस क्रोध को कैसे अभिव्यक्त करेंगे? आप क्या उसके व्यक्ति के घर पे जाके पत्थर बरसाएंगे, फिर कहेंगे कि जी मैं तो उपदेशामृत की कक्षा में पढ़ा था कि भगवान की निंदा जो करते हैं, भगवान की भक्तों की जो निंदा करते हैं, हमें उन पर क्रोध उतार कर ही अपने क्रोध की अभिव्यक्ति करना चाहिए। तो क्या हमने ये सब बताया था आपको, या इसके बारे में हमने क्या चीज आपको समझाई थी? क्रोध का वास्तव में हमने आपको और एक दो चीजें और थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया था। कौन कौन बता सकते हैं हमने एक्स्ट्रा और क्या बताया था? जी, कोई बता सकते हैं? हमने आपको एक सर्प का उदाहरण दिया था, सर्प के डसने का और फन दिखाने का, कुछ कुछ इस तरह की कुछ चीज चर्चा करी थी। Narada Muni's story connected with the हाँ, snakes. बताइए। What is the point in beating a snake? Whose, I mean, these things have been, poison has been, this thing has been removed. And Narada Muni is telling that you can kindly yourself explain to me. That is the thing I remember, but I am not completely. देखिए, मैंने आपको ये बताया था, हालांकि ये बात हम प्रभुपाद जी ने भी अपने तात्पर्य में बताया है कि क्रोध को उन लोगों के प्रति व्यक्त करें कि जो भगवान की और भक्तों की निंदा करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में हमें बड़ा ध्यान देना चाहिए इन बातों को लेकर। क्रोध जब हम व्यक्त करते हैं तो कई बार इसमें एक बड़ी महीन रेखा होती है जिसमें हम ये भूल जाते हैं कि हम क्रोध वास्तव में कृष्ण की सेवा में उपयोग कर रहे हैं या अपनी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम इस क्रोध का प्रयोग कर रहे हैं। तो क्रोध को लेकर जो हमारी आपको सलाह है वो ये है कि क्रोध जितना अधिक से अधिक उससे बचा जा सके उतना अच्छा है। और क्रोध को यदि आपको अभिव्यक्त करना भी है तो बहुत ही नियंत्रित होकर उसको आपको अभिव्यक्त करना चाहिए। जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण दिया कि यदि आपके वैष्णव धर्म की कोई निंदा करे, या आपके भगवान के लिए या आपके गुरु के लिए या किसी अन्य ग्रंथ को लेकर
आपकी निंदा करे। मान लीजिए किसी देश में आपके किसी मंदिर पर हमला कर दिया गया, आपके मंदिर के विग्रहों को खंडित कर दिया गया, भक्तों के ऊपर प्रताड़ना की गई, किसी भक्त की को बहुत लहूलुहान कर दिया गया पीट के, तो आपका क्रोधित होना अब बड़ा ही स्वाभाविक है। तो उसकी प्रतिक्रिया आप कैसे देंगे? कि आप वहां पर जाकर के क्या आप उनके लोगों को मार पिटाई करेंगे या अपना क्रोध व्यक्त करेंगे कि जी हनुमान जी ने रावण की लंका जला दी थी, मैं भी इनकी क्या नाम ये जो पूजा का स्थल है, मैं भी इसको जलाऊंगा। तो उसको वर्तमान समय में अभिव्यक्त करने के लिए हमने आपको एक सर्प का उदाहरण दिया था, नारद मुनि और हाँ सर्प का। जी। तो उसमें उसमें नारद मुनि और सर्प की कथा में यह आता है कि एक सर्प था एक गांव में, और वो हर किसी को डसता था, तो सब लोग उससे बहुत डरते थे। तो नारद मुनि ने उस सर्प के पास गए और उससे कहा कि भाई तुम क्यों डसते हो सबको, तो तुम आगे से मत डसा करो। तो नारद मुनि चूंकि संत थे, उन्होंने संत की बात समझ ली सर्प ने, और डसना बंद कर दिया। तो जब सर्प ने डसना बंद कर दिया, तो गांव के जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, वो कभी उसे लाठी मार देते, कभी उसे पत्थर फेंक देते, कभी उसे लहूलुहान कर देते। सर्प बेचारा जो है वो कुछ नहीं करता था, वो चुपचाप पिटाई खा के लहूलुहान होके पीड़ित होकर एक तरफ पड़ा रहता था। तो अगली बार जब नारद मुनि सर्प से मिले, तो सर्प को कहा कि भाई तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हो गई? बोले जी आपने ही तो कहा था डसो मत। तो नारद मुनि ने फिर उसको कहा कि भाई मैंने यही तो कहा था डसो मत, लेकिन मैंने अब तुम्हारा फन दिखाने के लिए तो मना नहीं किया था। तो फन दिखाने का मतलब ये है कि हम लोगों को ये जताएं कि हमें सस्ते में ना लें। तो प्रतिकार करने के और भी बहुत सारे साधन हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके किसी मंदिर का यदि कोई ध्वस्त करता है, उसको कोई नुकसान पहुंचाता है, तो आप ऐसे विषय को उचित तरीके से अखबारों में लेख लिखकर, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके, ऐसे देश के जो एक एक प्रकार से जो प्रतिनिधि हैं, उनके पास ज्ञापन देकर, उनके साथ एक प्रकार से असहयोग का कोई ना कोई कार्यक्रम चलाकर, इस प्रकार से जब आप शांतिपूर्ण तरीके से जब आप अपना असहयोग व्यक्त करते हैं, तो सामने वाला उसको देखता है, उसको समझता है, और इस प्रकार से आप एक बहुत ही शालीन प्रकार से अपने क्रोध को एक संयमित रूप से आप व्यक्त कर सकते हैं। हाँ, तो क्रोध जो है बहुत ही एक एक प्रकार से ऐसा इमोशन है, ऐसा एक भाव है जिसको हमें बहुत नियंत्रण में रखना चाहिए। जितना हो सके उतना नियंत्रण में रखना चाहिए। उसमें भले ही हो सके थोड़ा समय अधिक लगे बात को अपने रास्ते पर आने में, लेकिन जितना अधिक हो सके हमें उतना उसको नियंत्रण में रखना चाहिए। हाँ, तो ये मुख्य रूप से हमने आपको थोड़ी अलग बात बताई थी। थोड़ा आगे जाकर इसको समझाने का प्रयास किया था। तो सही उत्तर वास्तव में यही है, क्रोध को उन लोगों के प्रति व्यक्त करके जो भगवान और उनके भक्तों की निंदा करते हैं, लेकिन फिर भी उसको हमें बड़ी शालीनता से और बड़े आराम से उसको, मतलब सोच समझ के, ठंडे दिमाग से, इंटेलिजेंट तरीके से, बुद्धिमानी से उसको व्यक्त करना चाहिए। उदर तथा जिह्वा का वेग। उदर तथा जिह्वा के वेग को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? स्वादिष्ट व्यंजन खाने से, रेस्टोरेंट में खाने से, अपनी पसंद के अनुसार भोजन करने से, प्रसाद खाने से, विशेष दिनों पर उपवास करके। तो अभी आप मत बोलिएगा, मैं किसी और भक्त को पूछूंगा। तो रविंद्र प्रभु जी आप बताइए। डी प्रभु जी। अरे वाह, डी क्या बात है, बहुत सुंदर। तो रविंद्र प्रभु जी हमारे योगा टीचर हैं, और उन्होंने बिल्कुल सही उत्तर दिया। अच्छा, साथ में आपके कौन बोल रहे थे? माता जी बोल रही थी? हाँ वो भी है। सॉरी सर, मैं बोल रही। अच्छा, प्रीति माता जी बोल रही थी। सॉरी सर। नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, पहले तो ये बताइए, प्रीति जी भी बता सकती हैं, रविंद्र प्रभु जी बता सकते हैं, उदर के वेग में और जिह्वा के वेग में अंतर क्या है? उधर तो अमाशय का वेग होता है, वहाँ भूख प्रज्वलित होती है, और जिह्वा का स्वाद होता है। जिह्वा का स्वाद होता है, और उदर का क्या होता है? उगर की जठराग्नि मतलब जो है प्रबल होती है, तो वहाँ आवश्यकता पड़ती है उसकी व्यंजन लेने की। हाँ, हाँ हाँ। तो हाँ, तो उसको थोड़ा
उसको थोड़ा और स्पष्ट कीजिए। उदर का वेग किस संबंध में और जिह्वा का वेग किस संबंध में? जिह्वा का वेग तो स्वाद के संबंध में, और जी। उदर का वेग उदर का वेग जो है ना, उपवास को नियंत्रण कर लेते हैं। नहीं नहीं, वो भूख तो से ठीक है। हमें थोड़ा भूख नहीं, को कंट्रोल जैसे करना। जैसे जिह्वा का वेग होता है स्वाद को लेकर, जी भोजन के स्वाद को लेकर। जिह्वा स्वादिष्ट व्यंजन चखना चाहती है, तो जी जी। उदर की आवश्यकता क्या है? जैसे जिह्वा की आवश्यकता स्वाद वो है, उदर की आवश्यकता क्या है? वो शरीर की ऊर्जा के लिए। हाँ नहीं, उसका नाम क्या है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, एक शब्द में बताइए। वो भूख को कंट्रोल करना, मतलब है, भूख को अपनी कंट्रोल कैसे कर? इंद्रियों हम्म। अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके उपवास कि के मुझे द्वारा नहीं भूख खाना को है। कंट्रोल करना। नहीं नहीं हाँ, नहीं, जिह्वा The स्वाद से quantity of food. संबंधित है, उदर किससे संबंधित है? The quantity of food. क्वांटिटी ऑफ फूड। देखिए जीवन प्रभु ने बताया, अच्छा। क्वांटिटी मतलब मात्रा। भोजन कितना खाएं? आधा किलो खाएं, 1.5 किलो खाएं, 1 किलो खाएं, कितना खाएं? 250 ग्राम खाएं, 2 रोटी खाएं, 4 रोटी खाएं, 10 रोटी खाएं। तो जिह्वा जो है वो स्वाद से संबंधित है, उदर का वेग मात्रा से संबंधित है, भोजन की मात्रा। तो जिह्वा का वेग हम कैसे नियंत्रित करते हैं? जिह्वा का वेग हम कैसे नियंत्रित करते हैं? प्रसाद, उत्तम प्रसाद। प्रसाद खा के। हाँ, जी। भगवान का प्रसाद। तो भगवान का प्रसाद खाने से जिह्वा का वेग कैसे नियंत्रित हो जाता है? संतुष्टि हो जाती है, मन को संतुष्टि मिलती है। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वो तो आध्यात्मिक पक्ष हो गया उसका। What is offered to the Lord is स्वादिष्ट this is the व्यंजन mode of प्रभु जी goodness. It is not rajasic or tamasic. ओके ओके, एक मिनट जीवन, एक मिनट, मैं जरा रविंद्र प्रभु जी से थोड़ा सा इंटरव्यू कर लूं। हाँ? तो जिह्वा के वेग में प्रसाद खाने से नियंत्रण कैसे होता है? प्रसाद एक तो जो है एक लिमिट में होता है प्रसाद की, मतलब ये है कि आप उसके भूख के अनुसार नहीं खाएंगे, प्रसाद के रूप में खाएंगे। अच्छा, ओके। अच्छा, प्रसाद में कोई भी भोजन बना सकते हैं हम? कोई भी भोजन खा सकते हैं? आप प्रसाद में कोई भोजन तो नहीं बना सकते हैं, भोजन कोई तो भी? अच्छा, तो प्रसाद में भोजन बनाने के सात्विक कुछ नियम है? सात्विक सात्विक भोजन होना चाहिए। हाँ, तो सात्विक भोजन के अंतर्गत क्या चीजें आती हैं, क्या चीजें नहीं आती हैं? जैसे फल है और कोई मिष्ठान वगैरह है, ये सब चीजें आती, मतलब जो फलाहार जिसके उसमें आते हैं वही खा सकते हैं। लहसुन प्याज। अच्छा, जैसे मान लीजिए, लहसुन प्याज, हाँ लहसुन लहसुन प्याज प्याज, नहीं होना चाहिए। लहसुन प्याज नहीं आते हैं या आते हैं? हाँ, नहीं नहीं आते हैं। नहीं आते हैं, चलिए लहसुन प्याज दूर चले गए। और मांस मच्छी अंडा इत्यादि, ये भी सब दूर चले गए। ये भी सब दूर चले गए, ये भी सब दूर चले गए। तो प्रसाद खाने से कई ऐसी वस्तुएं भोजन की दूर चली जाती हैं जो हम नहीं खा सकते हैं। तो जी पहला जी नियंत्रण तो यही हो जाता है, जी जी पहला नियंत्रण यही हो जाता है। और दूसरा नियंत्रण और क्या है? प्रसाद में विशेष रूप से हम सात्विक भोजन ही भगवान को अर्पित करना चाहते हैं, जिसमें फिर क्या होता है, बहुत अधिक तेज मसाले, मिर्ची, चटनियां, इस तरह की जो बड़े तीखे जो इस प्रकार के जो भोजन होते हैं, वो भी एक तरीके से भगवान के भोजन से बाहर हो जाते हैं, भगवान के भोग से बाहर हो जाते हैं। तो जिह्वा का जो स्वाद का जो एक जो जिह्वा जो स्वाद चखना चाहती है, जिह्वा स्वाद चखना चाहती है मांस का, स्वाद चखना चाहती है प्याज लहसुन का। इसको इन स्वादों की एक तरीके से लगी रहती है। तो जब आप प्रसाद पकाते हैं या भगवान को भोग लगाने के लिए पकाते हैं, तो जिह्वा का वेग नियंत्रित होता है कि नहीं होता है? हो जाता है जी ना जी स्वयं, बिल्कुल। है ना? जी अब उदर का वेग कैसे नियंत्रित करते हैं? उदर का वेग किससे संबंधित था? जिह्वा का वेग स्वाद से था, उदर का वेग किससे संबंधित था? कम 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 मात्रा में मात्रा के खाना। साथ। खाने मात्रा, से। मात्रा, है ना? तो मात्रा मतलब कई बार आदमी की भूख शांत हो जाती है, जी लेकिन फिर भी वो व्यक्ति जो है वो भोजन खाना चाहता है, भरना चाहता है अपना पेट, कि भाई और खाऊं और खाऊं और खाऊं। तो जब हम विशेष दिनों पर उपवास करते हैं, कि हम उपवास मतलब हम अ, उपवास में विशेष रूप से 2-3 बातों का ध्यान रखना होता है हमें।
एक तो हम मान लीजिए 3 समय भोजन करते हैं, तो 3 समय से घटाकर हमें या तो 2 समय भोजन करना होता है या 1 समय भोजन करना होता है, या कोई भक्त जो है वो उनकी क्षमता अधिक होती है तो वो एक भी समय भोजन नहीं करते हैं, कई तो निर्जल रहते हैं। तो एक तो हमें भोजन जो अधिक से अधिक समय करते हैं हम, या 3 समय करते हैं, उसकी जो मात्रा है उसे घटाना होता है। 2 करें या 1 करें या 1 भी ना करें, अपनी अपनी क्षमता अनुसार। तो एक बात तो ये, और दूसरा भोजन की मात्रा जो है उसमें कमी लेकर आए। मान लीजिए आप 3 समय भोजन करते थे, आप 2 समय भोजन करने वाले हैं, तो दोपहर को जो भोजन करें भाई ठीक है, चलो 2 केले खा लिए, 1 गिलास दूध पी लिया, या थोड़े फल खा लिए, 1 गिलास जूस पी लिया, और शाम को जो आप भोजन करते हैं उसमें आपने सामान्य रूप से भोजन कर लिया। तो मात्रा में भी कमी लाएं और जितनी बार आप भोजन करते हैं उसमें भी कमी लाएं। तो विशेष दिनों पर उपवास करके और प्रसाद खाने से हम उदर और जिह्वा के दोनों के वेग को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी? ठीक है प्रभु। उत्तर आपने बहुत अच्छा दिया, उत्तर आपने बहुत बढ़िया दिया, प्रसाद खाने से विशेष दिनों पर उपवास करके। लेकिन चर्चा मैं इसलिए करना चाहता हूं कि केवल सही उत्तर पर हमारी नजर नहीं है, हमारी नजर वास्तव में इस बात पर है कि वास्तव में इसका आधार क्या है, हमें क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो वो सब जब बहुत स्पष्ट हो जाता है हमें, तो हमें अधिक लाभ मिलता है। आगे चलते हैं। जननेंद्रियों का वेग। जननेंद्रियों के वेग को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? जिह्वा के वेगों को नियंत्रित करके, उदर के वेग को नियंत्रित करके, कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करके। उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। तो ये प्रश्न जो है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होने वाला है कि कुछ लोगों ने डी लगाया है और कुछ लोगों ने सी लगाया है ना? ऐसा ही किया ना आप लोगों ने? यस सर, तो डी प्रभु जी, सी ही आएगा। डी किया है। हाँ, वैसे इसके सी उत्तर भी ठीक है, लेकिन जो भक्त जो है वो वास्तव में तात्पर्य पढ़ के यदि आप लगाना चाह रहे हैं तो जिह्वा के वेग को नियंत्रित करके और उदर के वेग को नियंत्रित करके भी आप जननेंद्रियों के वेग को नियंत्रित कर सकते हैं। देखिए, जननेंद्रियों का वेग जो है तब ज्यादा एक प्रकार से उत्तेजित होता है जब आप अधिक भोजन करते हैं। उसमें से भी विशेष रूप से मीठा भोजन जब आप करते हैं तो जननेंद्रियों का वेग जो है अधिक उत्तेजित हो जाता है। तो वैसे तो मैंने इसका सी आंसर लिखा है, लेकिन जो भक्त इसका डी आंसर लिखना चाह रहे हैं उनको भी मैं नंबर दे सकता हूं। तो आप मान लीजिए कि भाई आपको इसमें नंबर मिले हैं यदि आपने सी लगाया या डी लगाया। अच्छा, कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने से क्या मतलब है? कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने से क्या मतलब है? यदि वो भक्त होगा प्रभु जी तो फिर आगे पुनर्जन्म में नहीं फंसेगा, आगे से जोनी में नहीं जाएगा वो। हाँ, मतलब ये है कि जब आप अपनी जननेंद्रियों का उपयोग करते हैं संतान उत्पत्ति के लिए, तो जो संतान आपके घर अब आ गई है, भगवान की कृपा से आपको एक संतान की प्राप्ति हुई है, तो पूरा प्रयास करें कि संतान जो है वो भी भक्ति को स्वीकार करे, उसको भक्ति का वातावरण दें, स्वयं उसके लिए उदाहरण बने, उसको उसकी भक्ति को पोषित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए इस प्रकार के आयोजन करें जिससे वह भी भक्ति के प्रति आकर्षित हो। तो इस प्रकार से आप एक कृष्ण भावना में जैसे आपका जो अभिभावक है, पेरेंटिंग है जो है वो संभव हो सकती है। अच्छा, इतना सब करने के बाद भी यदि संतान भक्ति में नहीं आती है तो इसको क्या मतलब निराश हो जाना चाहिए कि जी हम तो असफल हो गए, हाय हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं रह गया, हमारी तो संतान जो है वो अभक्त हो गई। तो क्या ऐसा हमारा व्यवहार होना चाहिए? क्या करना चाहिए फिर? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर कैसा होना चाहिए? सब होना चाहिए, बस जो प्रभु की इच्छा थी उसमें क्या करना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमने अपना हम प्रयास कोशिश किया, करेंगे तो सुधारने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो क्या आपको अपनी संतान से मुंह मोड़ लेना चाहिए, उससे उसका तिरस्कार कर देना चाहिए, उससे कहना चाहिए कि अरे तुम किसी लायक नहीं रह गए, तुम तो क्या नाम घर से निकल जाओ, मेरा नाम डुबो दिया, मेरा नाम खराब कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए फिर? प्रयास करना चाहिए, प्रार्थना प्रभु जी भगवान से करनी चाहिए। हाँ, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, अपना प्रयास बनाए रखना चाहिए और संतान से सदैव प्रेम पूर्ण व्यवहार अपना बनाए रखना चाहिए, भले ही वो भक्त बना है या नहीं बना है। बीज तो बीजा गया होगा ना प्रभु जी उसमें भी। तो जब आप
प्रेमपूर्ण व्यवहार रखते हैं संतान से, तो अब उसके साथ संबंध में अपने द्वार जो है खुले रखते हैं, तो संभव है कि भविष्य में वो फिर कभी आपके पास आ जाए, आपको समझने लगे, भक्ति को स्वीकार करने लगे। लेकिन यदि आप नकारात्मक व्यवहार करेंगे, तिरस्कृत करेंगे, और उसको अस्वीकार करेंगे, तो ये बात उल्टी पड़ सकती है। वो यदि भक्त बनना चाहेगा भी या चाहेगी भी, तो उसका जो अहंकार है वो बीच में आ जाएगा और वो मामला जो है गड़बड़ हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। चलिए आगे चलते हैं। भगवान की 3 मूल शक्तियां। भगवान की 3 मूल शक्तियों में से जीव कौन सी शक्ति है? बहिरंगा, तटस्था, अंतरंगा और चतुरंगा। बी प्रभु जी। बी तटस्था। आपने उत्तर दिया है रविंद्र प्रभु जी, तो तीनों शक्तियों की परिभाषा बताइए, बहिरंगा, तटस्था और अंतरंगा। बहिरंगा तो बाह्य संसार के लिए हो गई जी ठीक है। इसका अंतरंगा कार्य क्या है? है बहिरंगा शक्ति का कार्य क्या है? बाह्य संसार में मन को मतलब इधर उधर मतलब जो वो करना, बहुत सारे संसार में लीन हो जाना, मतलब उससे ज्यादा जुड़ जाना। हाँ, तो बहिरंगा शक्ति का कार्य है भगवान से भटकाना, जीव को हाँ भगवान से भटकाना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है। अंतरंगा शक्ति? अंतरंगा शक्ति जो है जो आंतरिक भगवान के प्रति निष्ठा रखना, आस्था रखना, भगवान का जप करना, मतलब अधिक से अधिक समय लगाना। तो अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत वो शक्तियां जो हमें भगवान के निकट ले जाएं। जी। और तटस्था? तटस्थता तो बिल्कुल भगवान के प्रति मतलब जो है भाव बहुत ही गहरे हो जाना चाहिए आपके, मतलब लीन हो जाना चाहिए प्रभु के प्रति, मतलब अच्छा। ज्यादा तटस्था का मतलब क्या है? तटस्था शक्ति का उदाहरण क्या है? तटस्था शक्ति, जीव को तटस्था शक्ति क्यों कहा गया है? जीव को तटस्था शक्ति क्यों कहा गया है? कौन बता सकते हैं? चलिए हम किसी और से पूछते हैं। अनामिका माता जी बताएंगी। अनामिका माता जी, जीव को तटस्था शक्ति क्यों कहा गया है? ठीक तो नहीं बता पाऊंगी प्रभु जी। तटस्था शक्ति मतलब भौतिक प्रभाव और आध्यात्मिक प्रभाव, जैसे कि समुद्र का किनारा है। समुद्र का किनारा, हाँ जी आगे बोलिए। हाँ ठीक है। समुद्र का किनारा होता है तो मतलब चाहे तो मतलब समुद्र किनारे में वो आती है तो उसके से ज्ञान है, तो उस तरीके से बताया जाता है कि मतलब तटस्थता होती है, मतलब चाहे तो वो अध्यात्म की ओर भी जा सकता है, चाहे तो वो भौतिकता की ओर भी जा सकता है। तो समुद्र के किनारे से उसका क्या लेना देना, मतलब समुद्र के किनारे से आप क्या समझाना चाह रही थी? समुद्र के किनारे प्रभु जी एक मतलब वहां पे वो उसका लहरें भी आती हैं और क्या कहते हैं, और इधर से सूखा भी होता है। सूखा भी होता है, ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। देखिए तटस्था मतलब तट पर स्थित, उसको तटस्था बोलते हैं। तट का जो एक चरित्र होता है वो ये होता है कि एक तरफ जल और दूसरी तरफ थल, एक तरफ जल दूसरी तरफ थल, एक तरफ गीला दूसरी तरफ सूखा। तो इसी प्रकार से जीव जो है वो भगवान की तटस्था शक्ति इस प्रकार से है कि जीव जो है वो या तो भगवान को स्वीकार करने की ओर मुड़ सकता है या भगवान को अस्वीकार करने की ओर मुड़ सकता है। तो तटस्था शक्ति मतलब या तो वो बहिरंगा शक्ति की ओर आकर्षित हो सकता है या अंतरंगा शक्ति की ओर आकर्षित हो सकता है, इसलिए उसको तटस्थ बोला गया है। वो बीच में है। बहिरंगा शक्ति जो है वो भगवान से विमुख ही विमुख करने वाली है। अंतरंगा शक्ति जो है वो भगवान के निकट ही निकट लेके जाने वाली है। तो इन दोनों का तो बिल्कुल स्पष्ट है, एक बिल्कुल दूसरी दिशा में जाएगी, एक बिल्कुल दूसरी दिशा में जाएगी। लेकिन तटस्थ का मतलब यह है कि या तो वो भगवान की सम्मुख होगा या भगवान से विमुख होगा। और जैसा कि अनामिका माता जी बता रही थी कि तट पर स्थित शक्ति एक तरह से है। तो जीव शक्ति जो है वो तटस्थ शक्ति इसलिए कही जाती है कि वो कई बार भगवान के सम्मुख आ जाती है, कई बार भगवान के विमुख हो जाती है।
तो जब तक भगवान के सम्मुख रहती है तब तक वो वास्तव में सुखी रहती है, लेकिन जब भगवान से विमुख हो जाती है तो वो वास्तव में दुखी होने लगती है। तो ये इसका सही उत्तर है तटस्था। बहुत अच्छा उत्तर दिया अनामिका जी आपने। धन्यवाद। उत्तम दर्शन। मानव जीवन डैश के लिए है। दर्शन का मतलब यहाँ फिलॉसफी। मानव जीवन डैश के लिए है। सादा जीवन और उच्च विचार, उच्च जीवन और सादा विचार, खाओ पियो और मौज करो, जियो और जीने दो। तो कौन सा दर्शन जो है, कौन सी फिलॉसफी आप अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं इन चारों में से? मानव जीवन वास्तव में किसके लिए है? ए प्रभु जी। ए, सादा जीवन और उच्च विचार। हाँ, तो सादा जीवन का अर्थ क्या है यहाँ पर? सादा जीवन और उच्च विचार, सादा जीवन और उच्च विचार ये बहिरंगा शक्ति है या अंतरंगा शक्ति है? सादा जीवन उच्च विचार ये प्रभु जी अंतरंगा शक्ति की ओर अग्रसर होने का अंतरंगा मार्ग है। शक्ति की ओर अग्रसर करने के लिए है ना? अंतरंगा शक्ति के लिए। ऊंचा जीवन और तुच्छ विचार बहिरंगा। ये तो भौतिकवादी को। हाँ, तो ऊंचा जीवन और सादा विचार में क्या रहेगा? ऊंचा जीवन में किस प्रकार का जीवन होगा, किस प्रकार का जीवन यापन करेगा व्यक्ति, ऊंचा जीवन और सादा विचार रखने वाला व्यक्ति? वो ग्लैमरस जीवन जिएगा प्रभु जी, और हाँ। उसके विचार वो बिल्कुल तुच्छ होंगे निम्न स्टेज पे। हाँ, तुच्छ विचारों का उदाहरण दीजिए। तुच्छ विचार से कोई क्या? बेईमानी करनी प्रभु जी, तंबोला खेल लिया उन्होंने, आपस में चीटिंग कर रहे हैं वो। जी जी। हाँ, तो ये तुच्छ विचार हो गए। मतलब आध्यात्मिक प्रगति के लिए कोई सोच विचार नहीं, कोई मन में कोई संजीदगी नहीं, कोई गंभीरता नहीं, तो ये सादा विचार हो गया। और ऊंचा जीवन मतलब मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, मेरे पास बड़े बड़े बंगले हो, और ऊंचा जीवन जीने के लिए वो रिश्वत भी लेता है, बेईमानी भी करता है। तो इस तरह से सादा जीवन मतलब उसकी भौतिक आवश्यकताएं कम से कम है, लेकिन विचार जो है बड़े ऊंचे हैं। मतलब मुझे आध्यात्मिक प्रगति करनी है, भगवान की भक्ति करनी है, अन्य लोगों को भी इसमें प्रेरित करना है, इस प्रकार के विचार जो हैं वो ऊंचे विचार की श्रेणी में आते हैं। तो बहुत अच्छा उत्तर, सादा जीवन और उच्च विचार। आगे चलते हैं। अत्याहार। अत्याहार में मूलतः क्या गलत है? इसके कारण लोग जीवन का वास्तविक उद्देश्य भूल जाते हैं। यह समाज में असंतुलन पैदा करता है। यह व्यक्ति के स्वास्थ्य को बर्बाद कर देता है। यह समाज में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करता है। सही उत्तर क्या है? अत्याहार में वास्तव में गलत क्या है? फंडामेंटली क्या गलत है? तो हम पूछते हैं अब शुभा पुराणिक माता जी से। शुभा माता जी, आप बता सकती हैं? हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी। कुछ याद नहीं आ रहा है प्रभु जी, क्या सही। अच्छा, कोई बात प्रभु जी, कोई बात। हाँ जी, और कौन बता सकते हैं? चलिए पूछते हैं। प्रीति माता जी से पूछते हैं। हाँ? सर सी। सी, यह व्यक्ति के स्वास्थ्य को बर्बाद कर देता है। हाँ, संभव है कि इस व्यक्ति के स्वास्थ्य को बर्बाद कर दे, लेकिन क्या ये वास्तव में बिल्कुल एक तरीके से मूलतः, प्रश्न ये है अत्याहार में मूलतः क्या गलत है? अगर हम अत्याहार का मतलब एक क्या है? अत्याहार का एक मतलब ये है कि बहुत अधिक भोजन करना, अति आहार। तो ये तो ए भी हो सकता है। ए भी हो सकता है। चलिए ठीक है, ओके। मैं आपको बता रहा था अत्याहार का मतलब क्या है? अति आहार, बहुत अधिक आहार करना। तो जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक आहार करेगा तो स्वास्थ्य को तो बर्बाद कर ही देगा। लेकिन अत्याहार का एक अर्थ जो है, जो सांकेतिक अर्थ है, वो ये भी है कि जो इंद्रियां हैं, जो हमारी जो इंद्रियां हैं, वो भी, उनका भी भोजन होता है ना। जैसे आंख जो है वो इंद्रिय है हमारी, उसका भोजन क्या है? रूप अच्छी देखना, चीजें देखना। हाँ, सुंदर सुंदर वस्तुएं देखना, रूप देखना। हाँ,
तो यदि इंद्रियों से हम अत्याहार करते हैं, मतलब उसका गलत उपयोग करते हैं, उससे इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास करते हैं, तो वो भी अत्याहार कहा जाता है। सर बी आएगा आंसर। ये समाज में असंतुलन पैदा करता है। हाँ, असंतुलन पैदा हो सकता है उससे, कोई गलत नहीं है आंसर, लेकिन मूलतः क्या गलत है? मूलतः ये वास्तविक उद्देश्य को भूल जाते हैं, तो यही आएगा सर। वास्तविक उद्देश्य को भूल जाते हैं। हम वास्तविक उद्देश्य को भूल जाते हैं, और वास्तविक उद्देश्य क्या है हमारा जीवन का? भगवान की प्राप्ति, भगवान की भक्ति करना, भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति, भगवान के भक्तों की सेवा। तो ये हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। तो अत्याहार जब व्यक्ति करने लगता है, इंद्रिय तृप्ति में वो पड़ जाता है, तो इस कारण को भूल जाता है, तो उसका जीवन कैसा हो जाता है? ऊंचा जीवन और तुच्छ विचार। ऊंचा जीवन और तुच्छ विचार, सादा जीवन नहीं रहता है, ऊंचे विचार खत्म हो जाते हैं, ऊंचा ऊंचा सोचने लगता है, और विचार जो है बड़े सामान्य, तुच्छ हो जाते हैं। तो सही उत्तर है इसका। इसके कारण लोग जीवन का वास्तविक उद्देश्य भूल जाते हैं। प्रयास, प्रयास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? अब देखिए प्रश्न जो है कठिन हो गया है, एक से अधिक विकल्प सही है। इसके कारण हमारे पास आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए समय नहीं बचता है। यह हमारे भौतिक जीवन, व्यवसाय और परिवार में भी असंतुलन पैदा करता है। यह पूंजीवाद, साम्यवाद और अंततः राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देता है। यह एक जटिल जीवन शैली को जन्म देता है, जैसे परिवारों का प्रवास, काम करने के जटिल तरीके इत्यादि। तो सही उत्तर क्या है? एक एक करके चलते हैं। इसके कारण हमारे पास आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए समय ही नहीं बचता है। तो प्रयास वास्तव में क्या होता है? प्रयास, प्रयास बोलते किसे हैं? रविंद्र प्रभु आप बताएंगे। सफलता के लिए अपना परिश्रम करना, किसी किसी कार्य के लिए। नहीं, ये तो प्रयास की परिभाषा नहीं है। प्रभु जी कोशिश। कोशिश वैसे सामान्य सामान्य अर्थ प्रयास का कोशिश है, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन प्रयास का मतलब श्लोक 2 के अनुसार, श्लोक 2 के अनुसार क्या है? जरा पुस्तक सामने रख के पढ़ें तो सही। अपने अत्यधिक श्रम करना प्रभु जी, अत्यधिक श्रम करना, अत्यधिक श्रम करना, आवश्यकता से अधिक श्रम करना, आवश्यकता से अधिक श्रम करना। उदाहरण देके समझाइए अनामिका जी, उदाहरण देके समझाइए कि श्रम करना अच्छी बात है, परिश्रम करना अच्छी बात है, लेकिन प्रयास जो है, जिसे कहते हैं अत्यधिक श्रम करना, उसमें गलत क्या है? सर बेकार की चीजों में अपना टाइम वेस्ट करना। एक मिनट माता जी, हाँ अनामिका माता जी बताइए। प्रभु जी रात दिन काम में लगे हुए हैं, वास्तव में मनुष्य ना हो के एटीएम मशीन, नोट छापने की मशीन ही बन जाते हैं। हाँ देखो, बहुत सुंदर उदाहरण दिया उन्होंने। नोट छापने की मशीन बन जाना एक तरह से, सब कुछ भूल जाना। स्वास्थ्य का ध्यान नहीं, परिवार का ध्यान नहीं, और आध्यात्मिक उन्नति की तो फिर वो सोच ही नहीं पाते। तो वास्तव में वो 84 योनियों में घूमने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया आपने, बहुत अच्छा वर्णन किया माता जी, बहुत बढ़िया। नोट छापने की मशीन बन जाता है वो व्यक्ति। वो क्या, वो प्रयास करने वाला व्यक्ति, मतलब अत्यधिक उद्यम करने वाला व्यक्ति, उसकी मानसिकता क्या होती है? सुबह उठता है तो पैसा, खाना खाता है तो पैसा, दोपहर को दफ्तर जाता है तो पैसा, वापिस आता है तो पैसा, सड़क पे चलता है तो पैसा, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं तो इतना बड़ा हो जाऊंगा, मैं वो कर लूं, यही बुद्धि उसकी घूमती रहती है, अत्यधिक उद्यम करना। तो अब बताइए, इसके कारण हमारे पास आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए समय नहीं बचता है। तो ये क्या सही है? प्रयास के बारे में क्या ऐसा हम बोल सकते हैं? नहीं सही है, नहीं सही नहीं है। नहीं, मतलब जो व्यक्ति प्रयास करता है, प्रयास मतलब अत्यधिक उद्यम करता है, 24 घंटे सिर्फ पैसा ही कमाने के बारे में सोचता है, तो वो व्यक्ति, क्या उसके पास आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए समय होगा रविंद्र प्रभु? नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो ये विकल्प सही हुआ ना? ये सही है प्रभु जी, ये विकल्प सही हुआ ना? थोड़ा ध्यान से पढ़िए आप, सही हुआ ना?
जी जी जी। है ना। अब आगे देखते हैं, यह हमारे भौतिक जीवन में भी असंतुलन पैदा करता है। व्यवसाय और परिवार, कोई व्यक्ति सिर्फ दफ्तर दफ्तर की सोचता है 24 घंटे, दफ्तर में ही खाना, दफ्तर में ही सोना, दफ्तर में ही जीना, दफ्तर में ही मरना। परिवार है नहीं है, बच्चे क्या कर रहे हैं, पत्नी को कोई कष्ट है, माता पिता कुछ समस्या में है, कोई मतलब नहीं। तो परिवार में असंतुलन पैदा होगा नहीं होगा? होगा जी, होगा। होगा ना। तो हम्म। प्रयास से केवल आपका आध्यात्मिक जीवन ही खराब नहीं होता है। प्रयास से वास्तव में आपका जो सामान्य जीवन है, मान लीजिए आप आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं भी हैं, हम्म। आप आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं भी हैं, लेकिन इसको क्या कहते हैं, इसको जैसे माता जी ने बिल्कुल सही संज्ञा दी, नोट छापने की मशीन। हम्म। मशीन बन गया है वो। एक मनुष्य के जो भाव हैं, जो उसके जो भावनाएं हैं, वो कहीं है ही नहीं, बिल्कुल। है ना। तो प्रयास से असंतुलन पैदा होता है। यह पूंजीवाद, साम्यवाद और अंततः राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देता है। ये थोड़ा सा गूढ़ है, थोड़ा कठिन है समझना, लेकिन यदि कोई समझा सके भक्त तो मैं आमंत्रित करूंगा, जो भी भक्त समझाना चाहे। अनामिका माता जी कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे इस पे? सी ऑप्शन जो है, पूंजीवाद, साम्यवाद और अंततः राजनीतिक अस्थिरता, ये कैसे आती है? प्रयास से पूंजीवाद की समस्या। हाँ जी, बताइए। जी प्रभु जी, जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि जो पूंजीवाद जब आता है तो अमीर और गरीब के बीच एक खाई सी पैदा हो जाती है, तो सामाजिक अस्थिरता पैदा हो जाती है। अमीर और अमीर हो जाता है, गरीब और गरीब हो जाता है, बहुत सुंदर। क्योंकि तो उससे सामाजिक अस्थिरता, और फिर सामाजिक अस्थिरता है तो राजनीतिक अस्थिरता, एक तरीके से जैसे ये गृह जुड़ा हुआ युद्ध है, की स्थिति है, वो ये जुड़ा हुआ मनुष्य है। सब कुछ एक साथ। जी, जी, सब तो एक देखिए साथ बहुत आ बहुत गए। अच्छे से समझाया अनामिका माता जी ने। वो कह रही हैं कि जो व्यक्ति प्रयास करने में लगा हुआ है, जिसे सिर्फ पैसा ही पैसा दिखाई देता है, वो अन्य व्यक्ति को, जो कोई व्यक्ति उसके कार्य, उसके उसकी दुकान में, उसके उसके कार्यालय में जो काम करता है, वो सिर्फ उससे जब तक ही मतलब रखता है जब तक उससे वो कुछ पैसा ना कमा सके। यदि कोई वो पैसा कमा के नहीं दे सकता है, तो उसका या तो तिरस्कार करता है, या उसे शोषित करता है, उसे प्रताड़ित करता है। बस अपना मतलब निकल जाए, अपना उल्लू सीधा हो जाए। तो जैसा कि माता जी कह रही हैं, गरीब और गरीब हो जाता है, अमीर और अमीर हो जाता है। इसे पूंजीवादी कहते हैं, उसे पूंजीवादी समाज कहते हैं, जहां सिर्फ पूंजी को लेकर ही व्यक्ति जो है सोचता है, ये सोचता है कि जितनी ज्यादा पूंजी मेरे पास, उतना बड़ा व्यक्ति मैं, उतना सफल व्यक्ति मैं, है, और मैं उतना प्रभाव समाज पर डाल सकता हूं। तो ये उसकी भावना रहती है। और अंततः इससे क्या होता है, समाज में असंतोष की भावना रहती है, राजनीतिक अस्थिरता को ये जन्म देता है। तो पूंजीवाद से फिर लोग बाग साम्यवाद की ओर बढ़ते हैं। साम्यवाद में क्या होता है, सब बराबर है, सब बराबर है। साम्य, साम्य मतलब एक समान, सब बराबर हैं, ये सिद्धांत भी गलत है, क्योंकि हम में से कोई अधिक गुणवान है, कोई कम गुणवान है। तो साम्यवाद में जब सबको समान कर दिया जाता है, तब भी राजनीति की अस्थिरता पैदा होती है। क्यों? जो अधिक गुणवान है, उसे अपने गुणों के अनुसार पारितोषिक नहीं मिलता है, उसे रिवार्ड नहीं मिलता है, वो असंतुष्ट इसलिए हो जाता है। और जो कम गुणवान है, उसे बिना कुछ करे सब कुछ मिल जाता है, तो वैसे क्या नाम, आलसी बन जाता है। तो इससे भी राजनीतिक अस्थिरता, समाज में असंतुलन की भावना पैदा होती है। तो प्रयास करने से ये पूंजीवाद को जन्म लेता है, पूंजीवाद से साम्यवाद जन्म लेता है, और अंततः राजनीतिक अस्थिरता रहती है। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। थोड़ा कठिन था, लेकिन अनामिका माता जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया, मैं बधाई दूंगा उनको। एक जटिल जीवन शैली को जन्म देता है, परिवारों का प्रवास, काम करने के जटिल तरीके। क्या ये सही है प्रयास के बारे में? जी प्रभु जी। तो जटिल जीवन शैली मतलब परिवारों का प्रवास से क्या मतलब हो गया, कैसे समझाएंगे अनामिका हम जी? मतलब वही काम के उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए और प्रोग्रेस करने के लिए, जैसे कि भारत से लोग विदेशों में शिफ्ट हो जाते हैं नौकरी हाँ। के लिए, और फिर उसके बाद एक देश से दूसरे देश, तो इस तरीके से प्रवास होता है, एक शहर से दूसरे शहर, एक कंपनी से दूसरी कंपनी, इस जी, तरीके से प्रवास चलता है। और काम करने के जटिल तरीके, तो तरीके जो मतलब कि अब इन जैसे भी सब धन कमा में सके। वातावरण अलग अलग होता है, उनमें सर्वाइव करना होता है।
और फिर बच्चों की एजुकेशन, फैमिली और सारी जो हमारे जितनी संस्कृति है वो बच्चे भूलते जाते हैं। इस तरीके जी से जीवन शैली बदलती चली जाती है। बिल्कुल, तो बहुत ये सुंदर। सारे उसके दुश्मन जटिल हैं। जीवन शैली, तो ये जैसे अमेरिका में चले जाते हैं लोग बाग, अब हम भारतीय परिवेश में पड़े बले हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो बेचारे समझ में नहीं आता उनको कि हम भारतीय हैं कि अमेरिकी हैं। उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, ABCD, अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज देसी। मतलब मैं किसी का उपहास उड़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये एक एक सत्य है जो हमारे सामने है कि हम ये सब प्रयास करने के लिए हम कई कई समस्याएं जो है अपने जीवन में स्वतः ही जोड़ लेते हैं। तो बहुत इसमें सारे ही विकल्प जो हैं सही हैं प्रयास के बारे में। आगे चलते हैं। प्रजल्प, प्रजल्प में क्या क्या सम्मिलित है? कारखाने, बूचड़ खाने और शराब की दुकानें खोलना, समाचार पत्र पत्रिकाएं उपन्यास पढ़ना, टेलीविजन देखना, सामाजिक राजनीतिक योजनाओं पर बहस करना, राष्ट्रवाद, मानवतावाद, परोपकारिता जैसी गतिविधियां, भक्तों के बारे में बुरा बोलना, अन्य भक्तों की असफलताओं के बारे में अनावश्यक बातें करना। तो प्रजल्प का क्या अर्थ है, कौन समझाएंगे? व्यर्थ बोलना प्रभु जी। मंजू माता जी आप बताइए। हाँ, व्यर्थ हाँ बोलना। प्रभु जी, व्यर्थ बोलना। जल्पन का मतलब होता है बोलना, प्रजल्प का मतलब होता है व्यर्थ बोलना। तो व्यर्थ बोलने में क्या क्या उदाहरण है उसके? सामान्य सांसारिक बातें करना। हाँ प्रभु जी, ये भक्त, हाँ, भक्तों से भी बुरा बोलना, जो अच्छे लोग हैं उनसे भी गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, जी और जी अपने समझ से कुछ नहीं समझ नहीं पाना इस चीज को, क्योंकि जी आपको व्यर्थ बोलना है तो वो फालतू की बातें मुंह से निकलेंगी जरूर, जी जी। जब तो आप ज्यादा बोलेंगे। बिल्कुल, तो प्रजल्प के उदाहरण में जी सबसे पहला जो सबसे एक एक मुख्य उदाहरण जो आप दे सकते हैं वो ये है कि भगवान से संबंधित विषयों पर बातचीत जो है एक प्रकार से भगवान से संबंधित विषयों पर बातचीत ना करना वास्तव में ना एक कर। प्रकार से प्रजल्प की श्रेणी जी में आता है। जी उसमें भी एक विशेष श्रेणी उस प्रकार की बातचीत है जिसमें हम वास्तव में भक्त समाज में रहते हुए भी प्रजल्प किस प्रकार का होता है। अक्सर देखा गया है कि जी फलाना भक्त जो है वो तो अपनी 16 माला पूरी नहीं कर पा रहा है, फलाने भक्त को समस्या हो रही है, फलाने भक्त का फलानी माता जी के साथ जो है वो एक प्रकार से तांका चल रहा है, मतलब संबंध चल रहा है। इस प्रकार की जो जी फलाने भक्त जो हैं वो वास्तव में अपने एकादशी पर उपवास उनका टूट गया, या इस प्रकार से जो भक्तों की जो भक्ति में जो असफलताओं की जो कथाएं हैं उनमें रुचि लेना और उनके बारे में चर्चा करना और उनको एक प्रकार से अपनी चर्चा का विषय बनाए रखना। तो ये भक्तों के बारे में बुरा बोलना, अन्य भक्तों की असफलताओं के बारे में अनावश्यक बातें करना। तो प्रजल्प जो है वो इस प्रकार से इन 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 ये जो जो है बी और डी, इसमें दो कौन से सही उत्तर हैं? बी और डी। कारखाना, बूचड़ खाना, शराब की दुकानें खोलना, ये जल्प मतलब जी बोलने से संबंधित नहीं है। इसी प्रकार राष्ट्रवाद, मानवतावाद, परोपकारिता ये भी बोलने से संबंधित नहीं है। समाचार पत्र मतलब बोलने से संबंधित नहीं है लेकिन पढ़ना होता है, विचारों का मंथन होता है, उपन्यास पढ़ना, ये भी प्रजल्प की श्रेणी में आता है। तो सही उत्तर बी और डी। कोई कोई शंका तो नहीं है? नहीं सर, ठीक है। जी ठीक है, चलते हैं आगे। नियमाग्रह, नियमाग्रह का क्या अर्थ है? सिद्धांत नियम को समझे बिना नियमों के प्रति अत्यधिक लगाव, नियमों को महत्वपूर्ण ना समझकर उनकी मनमाने ढंग से उपेक्षा करना। ए और बी दोनों, सभी विकल्प गलत हैं। सही उत्तर क्या है? प्रीति माता जी बताइए। सर डी। सभी विकल्प गलत हैं। चलिए, आप प्रीति माता जी के उत्तर से कौन कौन एग्री करते हैं? बताइए। अनामिका माता जी, चलिए आप ही बताइए। ए बी दोनों सही हैं। ए और बी दोनों सही हैं। चलिए चलिए कुछ कुछ हम आपसे एग्री करते हैं।
रविंद्र प्रभु से एग्री करने वाले कौन कौन है? प्रभु जी मैं ए एग्री और हूँ बी। प्रभु जी। जी आप एग्री करते हैं? भक्तवत्सल प्रभु एग्री करते हैं रविंद्र प्रभु जी जी से। प्रभु जी, मंजू ए माता जी और आप बी एग्री दोनों करती हैं? आएंगे। जी आप सहमत हैं? जी अच्छा। नियम आग्रह के हमने 2 अर्थ बताए थे कक्षा में, तो जो 2 अर्थों को याद रखेगा वो इसका सही उत्तर पकड़ लेगा। तो रविंद्र प्रभु जी ने बोला है ए और बी दोनों सही हैं, तो 2 अर्थ रविंद्र प्रभु जी आप बता सकते हैं नियम आग्रह के? नियम आग्रह मतलब नियमों पर जोर। नियमों पर जोर है कि मतलब नियम तो समझाना ही, और उस पर जो है उसके ऊपर लगाव अधिक, मतलब मैं तो समझने लगे नियमों शांता पर को जोर। समझ। हाँ, हाँ नियमों पर अत्यधिक लगाव, बहुत अधिक लगाव। जी जहां नियम कोई के व्यक्ति जो है वो नियमों के पीछे जो वास्तव में सिद्धांत है उसको भूल जाता है, और सिर्फ नियमों को लीक पीटने के कारण वो सिर्फ उनके पीछे पड़ा रहता है। पड़ा रहता है। तो नियम आग्रह, नियम आग्रह, तो एक संधि हो गई नियम आग्रह शब्द की, नियम आग्रह। तो यहाँ आग्रह शब्द जो है उसमें आ से आम, आग्रह। आग्रह मतलब नियम को लेकर बहुत ज्यादा आग्रह है, बहुत ज्यादा लगाव है। तो ये पहला जी अर्थ जी हुआ, जी जी। पहला अर्थ हुआ। अच्छा, दूसरा अर्थ क्या है? नियम अग्रह, अ नियमों से के अ से अनार, अ से अनार। नियम अग्रह, अग्रह का क्या मतलब है? स्वीकार ना करना प्रभु जी, नहीं हाँ, मानना नियमों को। नहीं मानना। अग्रह, नियमों को ना ग्रह, मानना। ग्रह, ग्रह का मतलब है ग्रहण करना, और अग्रह का मतलब है ग्रहण ना करना, उल्लंघन करना। उल्लंघन करना या उपेक्षा करना। जी उल्लंघन, उल्लंघन से अधिक उपेक्षा, कि जी 16 माला बिल्कुल। बताइए, छोड़ो क्या जरूरी है, कौन देख रहा है, हम्म, क्या जरूरी है। 4 नियम बताए हैं, मांस ना खाना, ये ना करना, वो ना करना, अरे कोई जरूरी नहीं है, कोई छोड़ो, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। भक्ति तो भगवान से भावनात्मक संबंध है, चलता है वो। तो ये नियमों को उपेक्षा करना, मनमाने ढंग से उपेक्षा करना। तो नियम आग्रह, नियमों पर अत्यधिक बल देना, नियम अग्रह, नियमों को ग्रहण ना करना, उनकी उपेक्षा करना। तो ए और बी दोनों विकल्प सही हैं। प्रीति माता जी, आप पकड़ पाई हमारी बात को? हाँ सर, हाँ। चलिए ठीक है, तो ए और बी दोनों। संग का विज्ञान, जब हम संगति करते हैं तो मूलतः क्या होता है? हम इच्छाएं विकसित करते हैं, हम में क्रोध विकसित होता है, हम ज्ञान विकसित करते हैं, हम में उत्साह विकसित होता है। तो मूलतः संगति करने से क्या चीज होती है प्रीति जी? हम ज्ञान विकसित करते हैं। अच्छा, ज्ञान विकसित करते हैं। चलिए, मूलतः ज्ञान तो विकसित होता है संगति करने से, लेकिन मूलतः क्या विकसित होता है फंडामेंटली? प्रभु जी ए ऑप्शन। सर अनामिका जी, डी ए भी ऑप्शन। हो सकता है। हम हमें नहीं, हो सकता उत्साह। है। हम हाँ, इच्छाएं विकसित करते हाँ, हैं। हाँ, उत्साह भी विकसित करते हैं, वो हो सकता है। लेकिन मान लीजिए मैं एक चोर की संगति करूं, तो क्या मुझ में उत्साह विकसित होगा? या किसी ऐसे व्यक्ति की संगति करूं, यहाँ सिर्फ संगति शब्द है, यहाँ ये संगति का मतलब ये नहीं है कि किसी भक्त की संगति कर रहे हैं या किसकी संगति कर रहे हैं। यहाँ संगति शब्द पर बल दिया गया है, संगति किसी की भी हो सकती है। तो जब संगति होती है तो वास्तव में क्या होता, क्या है? ज्ञान ही विकसित होगा जी। नहीं, ज्ञान, मान लीजिए मैं किसी रिक्शा वाले की संगति करूं, या किसी अनपढ़ व्यक्ति की संगति करूं, या किसी मूर्ख व्यक्ति की संगति करूं, तो ज्ञान विकसित होगा? नहीं होगा। इच्छाएं इच्छाएं विकसित इच्छाएं, होगी प्रभु जी। इच्छाएं प्रभु जी, इच्छाएं इच्छाएं। विकसित होंगी, हम्म, इच्छाएं विकसित होती हैं। किसी भी संगति आप करते हैं तो जो इच्छाएं उस व्यक्ति की होती हैं, संभावना बनी रहती है कि उसी प्रकार की इच्छाएं आप विकसित कर लेते हैं। आपको मैं उदाहरण देता हूं, स्त्रियां जो हैं वो कई बार किट्टी पार्टियों में जाती हैं, तो अक्सर आप देखते हैं कि स्त्रियां जो हैं वो कहती हैं, भाई मुझे मुझे ज्वेलरी चाहिए, गहने चाहिए, और मुझे साड़ियां चाहिए। तो ये इच्छाएं कहाँ से विकसित हो रही हैं? क्योंकि वो किट्टी पार्टी में जाती हैं, अन्य महिलाओं को देखती हैं कि वो एक महिला ने और अधिक महंगा गहना आज खरीद के पहना है, तो जो दूसरी महिला है वो देखती है, अरे यार मेरे पास भी होना चाहिए। साड़ी जो है वो बहुत अच्छी साड़ी कहीं से वो
खरीद के लाई हैं तो उनकी इच्छा होती है। पुरुषों में क्या होता है? पुरुषों में अरे गाड़ी, वो तो टोयोटा की इनोवा ले आया है, या वो तो कौन सी अच्छी गाड़ियां और कौन सी हैं, मर्सिडीज ले आया, मर्सिडीज, है ना। तो भाई हमारे पास भी होनी चाहिए थी। तो जब आप ऐसे लोगों की संगति करते हैं जो जिस प्रकार की इच्छाएं रखते हैं, तो आप उसी प्रकार की इच्छाएं अपने अंदर विकसित करने लगते हैं। तो इससे हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए कि यदि हम भक्तों की संगति करेंगे तो हम वैसी इच्छाएं विकसित करेंगे जैसी इच्छाएं भक्तों में होती हैं। और हमें शिक्षा क्या लेनी चाहिए कि हम ऐसे लोगों की संगति ना करें जिनमें भौतिकता से संबंधित इच्छाएं उनमें पोषित होती रहती हैं। तो संगति जब हम करते हैं तो मूलतः क्या होता है, डायनेमिक समझिए कि मूलतः होता क्या है, संघ का विज्ञान क्या है। इच्छाएं हम विकसित करते हैं। कुसंगति यानी कि जनसंघ हमें 3 स्तरों पर कैसे प्रभावित करता है? हमारी इच्छाओं को प्रभावित करके, सही है या गलत? सर हमारी लास्ट बुद्धि को सही, हमारी बुद्धि को प्रभावित करके, सही हमारी जी, श्रद्धा को प्रभावित करके, जी, और सभी विकल्प सही हैं। तो हमने इसमें पढ़ा था, एक कक्षा में पढ़ा था हमने, ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य में नहीं था, हमने अलग से इस पर स्लाइड बनाई थी। तो इच्छाओं के स्तर पर भी संग प्रभावित करता है हमें, बुद्धि के स्तर पर भी प्रभावित करता है, और श्रद्धा के स्तर पर भी प्रभावित करता है। श्रद्धा के स्तर पर जब वो प्रभावित करता है तो सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। बुद्धि के स्तर पर थोड़ा कम खतरनाक होता है, और सबसे कम खतरनाक होता है इच्छाओं को प्रभावित करके। हमने 3 उदाहरण दिए थे, 3 कथाएं सुनाई थी। काल कृष्ण दास की कथा सुनाई थी इच्छाओं से संबंधित, बुद्धि के प्रभावित के हिसाब से हमने अजामिल की कथा सुनाई थी, और श्रद्धा को जो प्रभावित करता है उसके लिए हमने किसकी कथा सुनाई थी? किसकी कथा सुनाई थी? कैकई की, कैकई की, है ना। तो ये आप लेक्चर सुनिएगा, प्रवचन सुनिएगा हमारा, उसमें हमने बहुत विस्तार से समझाया है। तो सही उत्तर वास्तव में है सही, सभी विकल्प सही हैं। तो हमने आपको बताया था, संक्षेप में मैं बता दूं, जब इच्छाओं पर प्रभावित करता है तो व्यक्ति एक कुछ समय के लिए इच्छाओं के प्रभाव में आकर वो दूसरा रास्ता पकड़ लेता है, लेकिन जब उसको चेतना आती है, जब उसे कोई समझाता है तो वो समझ जाता है। लेकिन बुद्धि के स्तर पर प्रभावित जब होता है तो वास्तव में, जैसे अजामिल के केस में हुआ कि उसने अपनी पत्नी को भी त्याग दिया, अपने माता पिता को भी त्याग दिया, उसकी बुद्धि जो थी वो एक तरह से दूषित हो गई थी। वो सही गलत का विवेक करने में वो एक तरीके से उसकी बुद्धि नष्ट हो गई थी, विवेक नष्ट हो गया था अजामिल के उदाहरण में। और श्रद्धा केकई के उदाहरण में, जो केकई भगवान राम पर अपार श्रद्धा रखती थी, मंथरा की संगति के कारण वो श्रद्धा जो थी वो बिल्कुल समाप्त हो गई, और वो श्रद्धा किसमें रखने लगी? अपने पुत्र में रखने लगी। लेकिन जब उसके पुत्र ने कैकेयी को डांटा, टपटा, तब कहीं जाकर उसको वास्तव में सूझ आई कि मैंने क्या गलत काम किया। तो श्रद्धा के स्तर पर जब हमारी श्रद्धा प्रभावित होती है कुसंगति के कारण, तो उसपे उसका वापस लौटना बड़ा कठिन हो जाता है। वो जब तक संभव नहीं होता जब तक हमारी उस जो जो नई श्रद्धा हम विकसित कर लेते हैं, वो उस श्रद्धा में हमारी कुश्रद्धा जो है वो ना बनने लगे, या उस श्रद्धा से हम हमारा विश्वास जब तक नहीं टूटता है तब तक हम पुरानी श्रद्धा पर वापस नहीं लौट पाते हैं। तो सही उत्तर है सभी विकल्प सही हैं। संग, संग के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? एक से अधिक विकल्प सही है, बताइएगा। संग तब होता है जब इसमें भावनात्मक आदान प्रदान शामिल हो। किसी के साथ शारीरिक निकटता हो जाने से ही संग नहीं हो जाता। तो पहले ये देखते हैं, ये सही है क्या? ए विकल्प सही है क्या? हाँ सर। सही है। हाँ, हाँ, किसी के साथ शारीरिक निकटता हो जाने से ही संग नहीं हो जाता है। सही है गलत है? गलत है। गलत है। मान लीजिए मान लीजिए मैं किसी शराबी का संग शराबी के बराबर में खड़ा हो जाऊं। एक कोई व्यक्ति शराबी है, मैं उसके बराबर में खड़ा हो जाऊं, उससे केवल 2 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो क्या मुझ में उस शराबी के मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैंने शराबी का संग किया? नहीं नहीं सर, जब तक वो अपनी
इच्छाएं और अपने विचार जब एक्सचेंज तक नहीं होते तो जब तक भावनात्मक आदान प्रदान शामिल ना हो तब तक संग नहीं कहा जाएगा। तो बी ऑप्शन क्या है, सही है गलत है? किसी के साथ शारीरिक निकटता हो जाने से ही संग नहीं हो जाता है। गलत। सही है ना? सही बात है ना प्रीति जी? जी हाँ आगे सर, चलते हाँ। हैं। संग द्वारा हम अपने लक्ष्य को सरलता एवं तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। जब हम एक संघ में होते हैं जिसका एक निश्चित लक्ष्य होता है, तो जब हम कई लोगों के साथ होते हैं तो हम उस लक्ष्य को आसानी से उस प्राप्त करने में सरलता हो जाती है, आसानी हो जाती है, तेजी हो जाती है। क्या सही है गलत है? हाँ सही है सर। सही है ना? मान लीजिए हमें संगीत सीखना है, तो हम यदि हम्म। क्लास में जाते हैं जिसमें और भी स्टूडेंट्स हैं, सब संगीत सीखना चाहते हैं, तो जब हम ऐसे लोगों का संग करते हैं तो हमारा संगीत सीखने के प्रति लगाव भी बढ़ता है, हम उससे 2 बातें और सीखते हैं, हम साथ मिलकर रियाज भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, तो कई चीजें हो सकती हैं। अच्छा, डी, संग से आसक्ति होती है और आसक्ति से संग। सही है गलत है? सही है प्रभु जी। सही है ना? सही है ना? मान लीजिए मुझे क्रिकेट खेलने वालों का मैं संग करने लगूं, तो मुझे क्रिकेट के खेल से आसक्ति हो जाएगी, है ना? और यदि मेरे अंदर क्रिकेट के खेल के प्रति आसक्ति है, तो मैं ऐसे ही लोगों का संग करना चाहूंगा जिनको क्रिकेट खेलने के प्रति आसक्ति है। तो संग से आसक्ति होती है और आसक्ति से संग। सही उत्तर क्या है? ए बी सी डी, चारों विकल्प सही हैं। लौल्यम, लौल्यम का क्या अर्थ है? भौतिक आनंद, निर्विशेष मुक्ति, योगिक सिद्धियों के लिए अत्यधिक अतृप्त कामनाएं, विधि विधानों से अत्यधिक आसक्ति, बहुत अधिक या बहुत कम खाना, किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति स्नेहपूर्ण भाव रखना। सही उत्तर क्या है? लौल्यम का अर्थ क्या है? लालच। लालच, बहुत अच्छी बात है। उसको कैसे समझाएंगे? लालच किस चीज का? लालच किन बातों का? भगवान की भक्ति का? नहीं, किसका फिर? भौतिक आनंद के लिए, भौतिक जगत के लिए, निर्विशेष मुक्ति के लिए, योगिक सिद्धियों के लिए अत्यधिक अतृप्त कामनाएं होना, इसे लौल्यम कहा जाता है ना? तो ऑप्शन कौन सा सही है? ए सही है। लौल्यम भक्ति को कैसे प्रभावित करता है? लौल्यम हमारी भक्ति को कैसे प्रभावित करता है? यह साधक को आश्वस्त करता है कि भक्ति का अभ्यास सदैव सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं हो सकता। यह हमें भक्ति में अधिक से अधिक आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह अभ्यासकर्ता को आश्वस्त करता है कि भक्ति का अभ्यास सदैव सर्वोच्च प्राथमिकता होना चाहिए। बहुत अधिक विधि विधानों का पालन करने के कारण यह हमारी भक्ति को नष्ट कर देता है। सही उत्तर बताइए। कौन समझा सकते हैं लौल्यम कैसे प्रभावित करता है हमारी भक्ति को? ये हमने प्रभुपाद जी की पुस्तक में नहीं है, ये हमने कक्षा में अलग से आपको बताया था, तो जिन्होंने कक्षा अटेंड करी थी वो बता सकते हैं लौल्यम से वास्तव में क्या होता है। मंजू माता जी कुछ प्रयास करना चाहेंगी? हरे कृष्णा, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हरे कृष्णा, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ प्रीति जी आप बता रही हैं ए आंसर होना चाहिए, थोड़ा समझा सकती हैं? नहीं प्रभु जी, लौल्यम का मीनिंग मेरे को भी इतना क्लियर नहीं किया। मैंने कोई बात नहीं, एक्चुअली भी सुना नहीं वो लेक्चर ना। कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ अभी। तो ऐसे पहले प्रीति जी को अवसर देते हैं। प्रीति जी बताइए। सर आप ही बता दीजिए। अच्छा देखिए, अच्छा अन्य कोई और भक्त ट्राई करना चाहते? जीवन प्रभु आप करना चाहते हैं? लौल्यम हमारी भक्ति को कैसे प्रभावित करता है? मेरा इंटरनेट तो अभी तो there was a problem. Normally it has been so okay.
चलिए कोई बात नहीं, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। आप अपने अपने माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिए जी। प्रभु जी, हाँ जी, one thing is that Laulyam, you know, it is attachment to excessive, disproportionate desire करेक्ट, to material enjoyment, impersonal liberation, या and mystic siddhis. राइट। हाँ, Attachment to rules and नहीं regulations. वो प्रश्न हम पिछला कर चुके हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि भक्ति कैसे प्रभावित होती है, तो उसका उत्तर ये है कि लौल्यम में वास्तव में हमारी जो, हाँ बोलिए। Excessive, disappropriate, proportionate desire for material enjoyment, हाँ impersonal liberation, and mystic siddhis. हाँ, नहीं वो तो डेफिनेशन, हाँ वो तो डेफिनेशन है, वो हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। That is the answer is A. हाँ, आंसर इसका ए है। यह साधक को आश्वस्त करता है कि भक्ति का अभ्यास सदैव सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह है कि मान लीजिए हम भक्ति कर रहे हैं, हम ऑलरेडी भक्त बने हुए हैं, लेकिन जब हमारी किसी भौतिक वस्तु के प्रति, निर्विशेष मुक्ति के प्रति या किसी यौगिक सिद्धि के प्रति अत्यधिक असंयमित जो हमारा उसके प्रति आकर्षण हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, तो उससे होता क्या है कि भक्ति करने की जो हमारी प्राथमिकता है, जीवन में हमारी प्राथमिकता भक्ति की होती है, लेकिन उस लौल्यम के कारण हमारे मन में ये बात बैठने लगती है कि भाई भक्ति इतनी आवश्यक नहीं है। भक्ति करनी चाहिए हमें, भक्ति करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वास्तव में और भी चीजें हम देख सकते हैं, और भी चीजें करने में हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हालांकि तो धीरे धीरे होता क्या है कि वो जो दूसरी वस्तु है वो प्राथमिकता जीवन में लेने लगती है, भक्ति जो है वो दूसरे नंबर पर आ जाती है। जब भक्ति दूसरे नंबर पर आ जाती है और हम भक्ति को पूर्ण रूप से उसका पूरा स्वादन लेकर नहीं उसको करते हैं, तो धीरे धीरे हमें भक्ति में रुचि जो है हमारी समाप्त होने लगती है। तो भक्ति दूसरे नंबर से फिर तीसरे नंबर पर आने लगती है, और फिर तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, और फिर एकदम से भक्ति जो है वो गायब हो जाती है। तो लौल्यम इस प्रकार से धीरे धीरे हमारी भक्ति को प्रभावित करता है। रुक्मणी माता जी, समझ में आ पाया आपको? प्रभु जी बहुत अच्छे से समझ आया अभी प्रभु जी। मैं लेक्चर सुनूंगी अभी आपका ना, वो जी वाला सुनिए। पिछला भी। हाँ जी ठीक है। अब 20वां देखिए, अंतिम प्रश्न है, अत्याहार अन्य विकारों का जनक। क्या अत्याहार श्लोक 2 में उल्लिखित अन्य सभी 5 विकारों का मूल कारण है? तो श्लोक 2 में कौन कौन से कारण थे? अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग और लौल्यम। तो अत्याहार से क्या अन्य विकार भी जन्म लेते हैं, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ प्रभु जी। तो प्रीति माता जी अब आप समझाइए कि अत्याहार से अन्य 5 विकार कैसे जन्म लेते हैं। सर मतलब ज्यादा खाने से हमें ज्यादा नींद आती है, हमें उसके लिए ज्यादा पैसे कमाने पड़ते हैं, ज्यादा सब कुछ ज्यादा करना पड़ता है, तभी हमें ज्यादा खाना मिलता है और इससे हमारी भक्ति कम हो जाती है, उसके लिए हमें टाइम नहीं मिलता है। जी जी, नहीं कुछ आपने आंसर उचित दिया है, लेकिन थोड़ा और अच्छे से कौन समझा सकते हैं? मंजू माता जी आप समझा सकती हैं? I can do it, प्रभु जी, this one. हाँ नहीं वो मुझे मालूम है आप समझा सकते हैं, मैं इसलिए मंजू माता जी से पूछ रहा हूँ। ओके प्रभु जी। मंजू माता जी। अच्छा, रविंद्र प्रभु जी। जी प्रभु जी। अत्याहार से अन्य 5 विकार कैसे जन्म लेते हैं? आपने हाँ कहा था ना जी, बताइए, फिर कक्षा को समझाइए। अधिक आहार लेने, हाँ अधिक आहार लेने से एक तो जो है आपको आलस आएगा, आपको ध्यान में मन नहीं लगेगा, विकार पैदा होंगे शरीर के अंदर। और अत्याहार का पहले तो मतलब बताइए, अर्थ बताइए। मतलब अधिक खाना, अधिक लेना, कोई चीज खाना के मतलब नहीं, कोई भी अत्यधिक इकट्ठी करना या कुछ भी अत्यधिक इकट्ठी करना। हाँ, यहाँ तो अत्यधिक संग्रह करना। जी, अत्यधिक संग्रह करना।
अगर जी कोई जी भी वस्तु आप अत्यधिक संग्रह करना चाहते हैं तो उससे प्रयास कैसे जन्म लेता है? प्रयास हम अनैतिक तरीके से प्रयास भी करेंगे अधिक इकट्ठे करने के लिए। हाँ, तो अत्यधिक उसमें अत्यधिक संग्रह करने के लिए हमें आवश्यकता से अधिक उद्यम भी करना पड़ेगा। जी जी आवश्यकता से अधिक उद्यम करना पड़ेगा। अच्छा, आवश्यकता से अधिक उद्यम करने तो से फिर क्या होता है? वो कहाँ होता है? वो हमें अनैतिक शक्तियां भी उसमें लगानी पड़ेंगी, मतलब कुछ भी करना पड़े उसमें हम कोशिश यही करेंगे। हाँ, तो तो उससे उसे लाने उससे प्रजल्प कैसे होता है? नियमाग्रह कैसे होता है? जनसंघ कैसे होता है? ये सब कैसे होता है वहां पे? हाँ, तो वो सब नियम भंग होंगे ना सर उसमें। जी अधिक करेंगे तो नियम भी भंग होंगे। जी। चलिए चलिए, मैं समझ गया। मैंने हम्म। आपका उत्तर उत्तर पकड़ लिया। चलिए, रविंद्र प्रभु जी ने थोड़ा सा गाड़ी को आगे बढ़ाया है, लेकिन मैं समझता हूँ अभी थोड़ा और गुंजाइश बाकी है। तो हम चलते हैं जीवन प्रभु की तरफ। जीवन प्रभु, अब आप समझाइए। Actually, Prabhuji, Atyahara is collecting more than necessary. That leads to prayasa. That is over endeavor. ओवर एंडेवर, हाँ। Because of the prayasa, it motivates us to do janasangha, जनसंघ, to associate with the materialistic people. हाँ। What happens in janasangha? People are full of laulyam, लौल्यम, greediness. They ग्रीडीनेस। express disproportionate desires. हम्म When doing janasangha, we do prajalpa, हम्म unnecessary talks. हम्म In Janasangha, people are also doing Niyamagraha, that is either blindly attached to the rule or whimsically neglecting. जी, That's बिल्कुल ठीक। ठीक है, from the Atyahara, all the things बहुत are emanating. बहुत बढ़िया। अब मैं हिंदी में समझाता हूँ, क्योंकि कक्षा हिंदी में है, तो मैं थोड़ा हिंदी में समझाता हूँ। रविंद्र जी ध्यान दीजिएगा। देखिए, अत्याहार का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक संग्रह करना। जी तो जब कोई चीज आप आवश्यकता से अधिक संग्रह करना चाहेंगे तो उसके लिए प्रयास भी अत्यधिक करने पड़ेंगे। जी अत्यधिक प्रयास करना मतलब कहाँ से ज्यादा प्रयास करूं कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकूं। अच्छा, इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग कहाँ होते हैं? जो भौतिकवादी लोग होते हैं, उस प्रकार की मानसिकता के होते हैं। उसके लिए फिर आपको ऐसे लोगों का संग करना पड़ेगा, तो हो गया जनसंग। जी अच्छा, जब आप जनसंग करते हैं तो जनसंग में कोई भक्ति की बातें तो होती नहीं है, जी तो वहां प्रजल्प होगा। जी है, तो प्रजल्प होगा। अब ऐसे लोग जो हैं, चूंकि भक्ति में प्रॉपरली तरीके से लगे हुए नहीं हैं, तो या तो वो नियमों की अवहेलना करते होंगे, या नियमों को ब्लाइंडली या अंधानुकरण करते होंगे, अंधविश्वासी होंगे। Niyamagara. है, नियम भंग। तो वहां उस प्रकार के नियमाग्रह भी होगा। और ये अत्यधिक लालची लोग भी होते हैं। अत्यधिक मतलब इनकी जो डिजायर्स होती हैं, जिनको इनकी इच्छाएं होती हैं, वो अतृप्त होती हैं और असंयमित होती हैं, तो लौल्यम भी होता है वहां पर। तो अत्याहार मतलब आवश्यकता से अधिक संग्रह करने की भावना से वास्तव में अन्य 5 विकार जन्म लेना शुरू कर देते हैं। प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग, लौल्यम। तो इन सब से अत्याहार वास्तव में अन्य विकारों का जनक है। ये उत्तर है इसका, है ना? समझ में आ पाया सर? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। हाँ सर। ओके। जी, ठीक है। चलिए, तो कक्षा आज यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उपदेशामृत की जय, शिला प्रभुपाद की जय। थोड़ा सा बताइए, विशेष रूप से जो नए भक्त जुड़े हमारे से, अनामिका जी, भक्तवत्सल गौर प्रभु, रुक्मणी माता जी, कैसा आपका कक्षा का अनुभव रहा? आपने अन्य कोर्स भी करे हैं इस्कॉन में, लेकिन क्या कक्षा को सुनकर समझकर क्या आपकी जो समझ थी इन सब बातों की, उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई? कुछ उसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु माता जी, जी, बोलिए। मैंने देखो भक्ति शास्त्री करा, पर मेरे को ना एक-एक लाइन में के प्रैक्टिकली समझ में आती है। हम्म आपकी चीजें ना वो जीवन में कैसे उतारना है, वो चीजें साथ में पता लगती है। नहीं तो अभी तक थ्योरेटिकली तो मैंने सुना था, लेकिन हम्म बहुत अच्छे से आपका एक-एक शब्द जो गीता के श्लोक भी है, बड़े अच्छे से आपने समझाए हुए हैं। चलिए बहुत ही मैं कृष्णा का इसके लिए थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेरे जी। को आपके साथ प्रभु जी हमें पता नहीं कैसे जोड़ दिया। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपका बड़ा ही आभारी हूँ कि नहीं आप जैसे उत्साही भक्त जो हैं संघ में आए हैं, तो उससे अन्य भक्तों को भी उत्साह मिलेगा, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो आपका प्रभु जी
कि हमें इतनी अच्छी क्लासेस मिलने लगी आपकी तरफ से। बस आप नॉन स्टॉप ना हमें पूरी उम्र तक ये क्लासेस देते रहना ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ते रहें। चलिए, ये तो भगवान की कृपा हुई तो मैं भी बोल सकूंगा और आप भी आ सकेंगी। मैं बड़ा आभारी हूँ आपके टिप्पणी से। अनामिका माता जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगी? कुछ आपका अनुभव कैसा रहा? जी प्रभु जी, जो माता जी ने बोला वही हम भी महसूस करते हैं कि हमने कि मतलब बहुत ही आप गहराई से जिस तरीके से अभी एक वीडियो आपका उपदेशामृत का मैंने देखा था, तो उसमें आप श्लोक की लय बता रहे थे। होता ये है कि हम किसी भी तरीके से उसको बस पढ़ लेते हैं, तो हर तरीके से और बिल्कुल सटीक, तो वो चीज के लिए तो हम अपने आप को सचमुच में बहुत भाग्यशाली मानते हैं। चलिए, मैं भी बहुत भाग्यशाली अनुभव कर रहा हूँ आप जैसे उत्साही भक्तों के आने से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य कोई टिप्पणी, कोई आपका कोई आप कुछ कहना चाहते हैं अन्य भक्त तो बोल सकते हैं। रविंद्र प्रभु जी, बात बनी? जी प्रभु जी। अच्छा, सुमन माता जी भी हैं अभी अच्छा, आपके साथ? उसकी जाने की? हाँ, जी नहीं जी। नहीं, आने की तो बात पूछूंगा ही मैं आपसे, लेकिन जी कक्षा में जो उपदेशामृत के जो श्लोक हैं वो कुछ मन में बैठे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, एक्चुअल में क्या ना, अभी बीच में कई बार गैप हो गया ना, इसीलिए थोड़ा सा फिर वो रेगुलर नहीं रह पाए, इस वजह से दिक्कतें आई थी। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छा, अब मैं पूछूंगा, जीवी आ रहे हैं, इस्कॉन जीवी? अभी भी शंका है, मतलब जबरदस्ती मत कीजिएगा, कोई दबाव मत मानिएगा कि जी मैं संबंध का कोई दबाव डाल रहा हूँ। आराम से, आसानी से यदि आप आ सकते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा जी। नाम बोल रहे थे? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु, बताइए। प्रभु जी, कक्षा बहुत अच्छी लगी हमें जी। बहुत ही ज्यादा डीपली आप समझा रहे हैं। जी 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 जी, मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मतलब कि अकेली प्रश्नोत्तरी नहीं दी, प्रश्नोत्तरी को आपने डीपली हमें समझाया भी। जी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जी 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 जी, हमारा उद्देश्य वही है। हम सिर्फ बहुत काम बहुत पूरा करने के धन्यवाद उद्देश्य नहीं है, लेकिन उससे आपके मन में एक दृष्टिकोण भक्ति को लेकर अच्छा बने। आपकी जो साधना है, आपकी जो कार्यशैली है भक्ति को लेकर, वो वास्तव में सही समझ जब होगी, जब ही सही वो रास्ते पर अच्छे से अच्छा आप कर पाएंगे जी। आपके प्रभु जी गुरु महाराज जी कौन है? मेरे गुरु महाराज हैं शिला इंद्रद्युम्न स्वामी जी। हरि बोल। हरि बोल जी प्रभु जी। जी हमें जी कितना सौभाग्य है कि आपका हमें संग मिला। जी, धन्यवाद धन्यवाद जी। मैं भी सौभाग्यशाली हूँ जी। चलिए प्रभु जी, फिर हम अगले सत्र में फिर मिलेंगे। अगला सत्र जो है वो संभव है कि मैं आज क्या तारीख है? आज 21 है ना। अगला सत्र हो सकता है, हाँ, वो अगला सत्र हो सकता है 1 से 7 तारीख को मैं ऋषिकेश में यात्रा पर रहूंगा, तो उस संबंध उस दौरान शायद कक्षा ना हो पाए, लेकिन अगला सत्र हम कर सकते हैं जी। चलिए, फिर इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा थोड़ा लंबा हो हरे गई, कृष्ण। लेकिन आपने बहुत धैर्य रखा जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। दंडवत हरे प्रणाम जी, दंडवत प्रणाम। अच्छा, थैंक हरे यू कृष्ण, प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण, कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद प्रभु जी। हरे दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण, प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे हरे कृष्ण कृष्णा। जी, हरे हरे कृष्ण। चंद्रिका माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।